ये जो मानवा है ना, इस मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक डोमेट्री के अंदर जहाँ पे एक बंदा पुशअप मार होता है और उसे 10,000 पुशअप मारने होते हैं। उसके 9,991 पुशअप हो चुके होते हैं, यानी कि 95। वो पूरी जी जान से मेहनत कर ही रहा होता है। वो थकार के बैठता है। वो कहता है कि यार अभी अभी तो मैं इस दुनिया के अंदर आया हूँ और सिस्टम तुमने यहाँ पे मुझे 10,000 पुशअप मारने के लिए कह दिए। अबे मारना चाहता है क्या मुझे? तभी वहां पे कोई आता है। वो कहता है कि सूचेंग यार अवेकनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है, तू कर क्या रहा है, जल्दी कर, तेरा नंबर आने वाला है। और ये हमारे मीगर का दोस्त होता है जिसका नाम होता है लॉन्ग। ऊंचा बस तो 5-6 पुशअप और है। वो कहता है कि अवेकनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है, वो जिंदगी में एक ही बार आता है, चल चल चल। वो कहता है हम डिले नहीं कर सकते, जल्दी कर। और हम देखते हैं वो मैदान के अंदर जाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर कहता है कि अब तक किसी ने भी एक सुपर स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग को, प्रोफेशन को अवेक नहीं किया है इस साल भी यार। वो कहता है अरे यार सुपर स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग मतलब कि मेग या फिर ड्रैगन स्लेयर वाली अवेकनिंग, भाई ये कोई 10,000 में से कोई एक ही बंदा कर सकता है। वो तो सही कहा यार, काश मैं इस बार क्या बोलते कोई बजर्क रैंक की या फिर कोई अशासन रैंक की अवेकनिंग अवेक कर लूँ ना तो मजा ही आ जाए। वो कहता है मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हूँ यार, अवेकनिंग लास्ट टाइम हर जीवन भर में सिर्फ एक ही बार होता है। आई होप कि काश मैं सबसे पावरफुल अवेकनिंग कर लूँ। एक लड़की कहती है कि मैं तो यहाँ पे सीनियर सिस्टम मोरोंग के लिए आई हूँ, मैंने सुना है कि वो भी यहाँ आई है। वो तो सीनियर सिस्टम मोरोंग एक अनप्रेडिक्टेबल जीनियस है हमारे एकेडमी की, सच में एक नंबर है। वो कहते हैं कि हाँ यार मुझे भी जानना है वो कहाँ है। वो कहता भाई हम लेट नहीं हुए, सही हम टाइम पे आ गए। मामी बताता अपने बारे में कि मेरा नाम है सूचेंग। 7 दिन पहले ड्यूरिंग मेजर अर्थक्वेक ऑन माय अर्थ इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया, इस अवेकनिंग वाली दुनिया में। हर कोई यहाँ इस अवेकनिंग पार्टिसिपेट करने आया है। 18 साल के होते हमें ये करना होता है, सभी को अपना प्रोफेशन अवेक करना होता है। प्रोफेशन मतलब कि 10,000 में से कोई एक बंदा अपनी पावर को अवेक कर पाता है। डिवाइन पावर जैसे कि मेग, ठीक है, सुपर हीरो, डॉक्टर वगैरह अलग अलग प्रकार की अवेकनिंग होती है। वहां पे एक लड़की की अवेकनिंग होती है। वो कहता है कि एक मेग, क्या बात है। वो कहता है कि ये तो ज़ुओलू है ना, सच में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, एक सिमरेला की तरह, पर लेकिन ये बहुत ज्यादा कमाल की एक गोडेस है, इसने मेग की पावर को अवेक किया है। मतलब सोचें, मुझे जहां तक याद है ये तेरी गर्लफ्रेंड है, क्यों है ना, होता आई गेस सो। वो तो मेरे इस पुराने ओनर की मेमोरी के अकॉर्डिंग इसने कई बार मतलब कि इसको प्रपोज करने की कोशिश की, अंटिल जब तक ये अपनी रिसोर्सेज उसको नहीं देने लगा तब तक वो लड़की एग्री नहीं की इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वो देख गोडेस इश्यू सच में बड़ी कमाल की है। वो कहता हाँ यार मैं एक बैंक्वेट पार्टी रख रहा हूँ, क्या आप वहाँ आएंगी? वो कहते क्या आप मुझे अपना टीममेट में लेंगी? वो कहता है कि मैं ज़ुओलू, जो कि अब हेवन में उड़ने वाली एक फोनिक्स है, हम आमिडो से बुलाता है। वो कहता है कि ज़ांगलिंग लेट्स ब्रेकअप। वो कहता है कि मेरा नाम सूचेंग है। तो सूचेंग, ओ हाँ सॉरी तुम लिस्ट चेक करें तो उधर लिस्ट उधर, ठीक है मैं तुम्हें डम करी हूँ, बाय, तुम 199 नंबर की हो। वो देखिए मुझे डम करी हो, इसका क्या मतलब है? तुम दोनों ब्रेकअप करे तो कम से कम जो मैंने रिसोर्सेस तुम पे लगाए हैं कम से कम उसका बिल तो मुझे दो। वो कहता है अरे लूली कोई जीनियस अवेकनर, अरे मैं तुम्हारे सुपर मेग कॉम्बैट के बराबर तो नहीं हूँ, पर लेकिन मेरा प्रोफेशन बड़े कमाल का है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट, क्यों ना हम अपनी एक टीम बनाए। वो कहता है ओ ब्रदर ज़ाओलिंग फेमस फूडवर, हाँ तुम आसमान ढूंढना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लड़के मुझे अपने पार्टी में थोड़े वेटर्स की जरूरत है, क्या तुम दोनों आओगे? वो कहता है कि तेरी बाप का, अब तक अपनी पावर को टेस्ट नहीं किया तो तुम लोग इसे इंसल्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज तुम रिग्रेट करोगे। होता है कि यार सपना देखना बंद करो, इसकी अवेकनिंग का 1% भी है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ अकेडमिक अवेकनिंग में आ कैसे गया। एक नोबल लिंग शाओ पैदा होते मेरे पास कमाल की सप्लाई थी, क्योंकि मेरा बाप सबसे अमीर अवेकनर है, समझे, हम सबसे पावरफुल जीनियस है, जैसे लाइक ज़ुओलू और मेरे जैसे लोग, समझे, हम सबसे पावरफुल है, तुम जैसे कचरों की तरह नहीं। होते सूचेंग तुम्हारी बारी। वो कहता अभी जाके आता हूँ, बस तुम इंतजार करो और फिर मुझे पापा बोलने के लिए तैयार रहना। होता तू, वो कहता कमीने को मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो जाता है, वो कहता मैं ट्रांसमाइग्रेट हूँ, सिस्टम मेरे पास है, एक सुप्रीम अवेकनिंग तो मैं अवेक कर ही लूंगा। वो जैसे वहां करने लगता है, वो कहता है यस मेरे को सुप्रीम अवेकनिंग, तभी वहां पे कुछ नहीं होता। देखिए वो वहां हंसने लगता है कि बेकार। वो कहते कि जानती थी ये तो एकदम बेकार है। सब लोग कहते हैं मैंने आज तक कभी नहीं सुना ऐसा कि कोई बंदा कोई भी एकदम प्रोफेशनल रैंक की अवेकनिंग जगह ही नहीं पाया। होता कि ये तो सच में अवेकनर है भी है, ये हुआ क्या, से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, वर्ल्ड का नंबर 1 फेलियर है। वो नो वे, एट लास्ट मुझे कम से कम कोई तो प्रोफेशन दो, या एक ट्रांसमाइग्रेट होके आया हूँ। वो बच्चा चल नीचे उतर जा चुपचाप, तभी वहां पे पहले मिला क्रिएट होने लगता है। फॉर द वेट एकदम अचानक से बातें क्रिएट होने लगे, ये क्या हो रहा है, लगता है कोई बंदा सुप्रीम अवेकनिंग अवेक कर रहा है। होता है कि मैं जानता था इतनी आसानी से नहीं होगा, मैं अवेकनर हूँ सबसे पावरफुल। वो कहता नो पॉसिबल, नहीं सबसे पावरफुल अवेकनर मैं हूँ, पेनुला मेरे टाइम पे क्रिएट होना चाहिए था। वो कहते लगता है मुझे इसे वापस अपना बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा। वो कहता है कि मुझे तैयार है ना, तुम दोनों डैडी कहने के लिए है। वो कहता वेटिए, तो तभी हम लेते हैं उनके ऊपर एक अटैक होता है। वो कहता है ये तो एक डीमन बीस्ट है। वो तो डीमन बीस्ट साला ये कहां से आ गया? वो तो डीमन बीस्ट, ये तो एक ड्रैगन वाला डीमन बीस्ट है।
सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। सभी लोग वहां पे मोरों को भी बुलाने लगते हैं कि मोरों की एक डीमन बीस्ट है। वो कहता है सू चैंग जल्दी से भाग वहां से। वो कहता है कि वो बच्चा वहां मर भी जाए तो भी बढ़िया है कम से कम। वो कहता है मैं भागूं, पर तभी हम देखते ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है रुक जा 2 मिनट रुक, वेट, 1 2 3 4, हाँ थोड़े बहुत पुशअप रह चुके थे, देखना है सिस्टम अगर मिशन पूरा कर लेते तो क्या देता है। वो सू चैंग कर क्या रहा है, वो तो वहां पुशअप मार रहा है। वो कहता है ये कैसा हो सकता है, ड्रैगन के सामने पुशअप मारना मौत को दावत देना है। वो कहता है कि स्टूपिड बच्चा कर ही क्या सकता है। वो कहता है 10,000। वो कहता है सिस्टम कि आपने 10,000 पुशअप मार लिए हैं, आपकी पहली अचीवमेंट मिलती है, आपको 1 एट्रीब्यूट मिलता है पंच चेंजिंग का। वो था पंच चेंजिंग। वैसे तो इसे चार्ज कहते हैं, पर लेकिन आप इसे चेंज भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपकी पावर को आपको चार्ज करना होगा, देन तभी आप अपना पावरफुल अटैक कर सकते हैं। इसमें आपको अपने आप को चार्ज करना होगा फोन की तरह। तभी ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर जाए। तभी वहां पे एक लड़की आती है। वो कहता है कि कम ऑन यार, इस प्रकार की बेकार बातें तो मेरे साथ मत कर, यानी कि मैं कभी भी अपने आप को पावरफुल नहीं बना सकता, क्या ट्राई करके देखता हूँ। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करता है उसी समय लड़की भी उसके ऊपर अटैक करती है। हमारा जोर से अटैक करता है, वहां धमाका होता है। वो डीमन मर गया। वो तो देखो डीमन मर गया, देखो वहां मोरोंग आ गई। एक्सपेक्ट था मोरोंग से, सच कमाल की लड़की है ये, एक गॉडेस है, एक पंच में उसे हरा दिया। वो देखिए वेट, मेरे अटैक में कुछ तो गड़बड़ थी, ऐसा नहीं हो सकता। तो वाह, सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग पंच था यार, सिस्टम यार तो कमाल का है। बोला अमीर लड़का कहता है जैसा एक्सपेक्ट था मुझे मेरी लेजेंडरी मोरोंग से, सच में ये बड़ी कमाल की है, एक बी रैंक की प्रोफेशनल, एक हंटर है, ये सबसे पावरफुल अवेकनर है जैसा एक्सपेक्ट था। वो कहता है कि मैं ज़ोलू, मेरा सबसे बड़ा फ्यूचर का गोल यही है कि इस मोरोंग को सप्रेस करना और नंबर 1 पे आना। कहती कि मेरा स्वॉर्ड स्ट्राइक इसको लगी भी नहीं थी, मैं एक बी रैंक की हंटर हूँ और ये एक ए रैंक का ड्रैगन था, इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। कुड इट बी मतलब मिस मोरोंग, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, प्रिंसिपल एन हाफ ऑफ माई सेकंड मार्शल आर्ट एकेडमी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी मदद की है। सभी लोग आप ही का ही इंतजार कर रहे थे कि आप यहाँ पे कब आए। अब फाइनली आप आ चुके हैं, इतनी बड़ी मुसीबत को भी आपने हरा दिया, तो प्लीज कुछ शब्द कीजिए। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार, तुम जाओ यहाँ से, तुम मोरों के व्यू को डिस्टर्ब करे हो। होता नहीं, रुक जाओ। सिस्टम कहता है मिशन टारगेट, आपको इसको आई लव यू कहना है, वो भी 1000 बार, 100 बार। ये सुन के होता है सिस्टम मारना चाहता है क्या मुझे। होते क्लासमेट तुम्हारा नाम क्या है, होता आई लव यू। ये सुन के होते क्या होते साले क्या बकवास कर रहा है। होते क्लासमेट मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, तुमने ड्रैगन को पंच मारा था ना। वो कहता आई लव यू आई लव यू आई लव यू, और इसी तरह से बोल रहा होता है। वो कहता बच्चे पागल हो चुका है क्या, मौत देख रहा है क्या, पर वो रुकता नहीं है, वो आई लव यू बोलता ही जा रहा होता है। वो कहता सूचें तो ये हवस का पुजारी है, इसने गॉडेसेस को क्या देख लिया, हवस बाहर आ चुकी है, मोरोंग लेजेंडरी है, इस जैसे पागल से वो कहां से कैसे प्यार करेगी। लिली सुनो मेरी बात, इस वक्त एक मेघ की किताब चाहिए कल्टीवेशन के लिए, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो। वो कहता है कि वैसे इसके लिए मुझे मेरे डैड से परमिशन लेनी पड़ेगी, वैसे अब तक तो हमारा कोई रिलेशनशिप तो है नहीं। वो तो कि ठीक है मुझे बताओ क्या। वो कहता है कि देखो जितना मुझे पता है मेरी ली फैमिली के पास है ऐसे बहुत सारी किताबें, पर लेकिन उसके लिए मुझे मेरे डैड की परमिशन लगेगी। वो कहता है ठीक है तो ये लो सर्टिफिकेट, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे एम्प्लॉय। वो कहते क्या नौकर समझ रखा है। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। बोलता सोचा है जाके अपने आप को आईने में देख, साले तू एक लूजर है, लूजर समझे। वो हमारे सीनियर मोरोंग है, तो हिम्मत कैसे उसको मतलब कि आई लव यू बोलने की। चलो ऐसे इग्नोर मारो, हमारे अवेकनिंग सेरेमनी बाकी अभी भी। होता है कि आई लव यू 100 बार बोलना बड़ा मुश्किल है, एक पल के लिए मैं ऐसे पल के लिए मैं 1000 पुशअप मार सकता हूँ, पर लेकिन ये मुश्किल है। तभी वहां पे कोई आता है कि देखो जरा। वो कहता है अंकल यार, वो कहता है कि मैं 18 साल का हूँ तो मुझे अंकल कैसा कह सकता है। बिग ब्रदर ली ने पक्का इसे किसी काम से किया होगा, इससे 10,000 रुपीज लेते हैं प्रोटेक्शन फीस के लिए, ये वैसे भी कल्प्रिट है। मुझे जहाँ तक याद है ये ओरिजिनल होस्ट जो है ना, ये एक टीनेज है, इसका नाम है ली लिंग। ये बुली है इस पूरी अकेडमी का और सबसे प्रोटेक्शन फीस मांगता है, पर लेकिन प्रोटेक्ट किसी को नहीं करता। मुझे जहाँ तक याद है तो ओरिजिनल ओनर का बैकग्राउंड बड़ा बेकार है। जब जवान था तो इसकी माँ बाप मर गए थे, इसके अंकल एंड आंट ने इसके ध्यान रखी थी। आंटी तो घंटा इस पे ध्यान नहीं देती थी, पर लेकिन अंकल इसके पीठ पीछे हमेशा इसका ध्यान रखता था, इसके स्कूल के पीछे वगैरह, पर लेकिन बुली हमेशा होता रहता था। कहता कि चुपचाप पैसा दे, अदरवाइज मेरे जूते चाट। वो कहता मैं सू चैंग अब पावरफुल बन चुका हूँ तो मैं ऐसे कैसे डर सकता हूँ। तो वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि क्या, ये बड़ा सरप्राइजिंग था। वो कहता है कि पंच चार्ज नहीं था, यार इतना कम, मैं बड़ा कमजोर हूँ। वो कहता वाह तूने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया। कहता ब्रदर ये बच्चे के पास कोई आइडिया नहीं है, यहाँ तक कि यह कोई अवेकनर भी नहीं है। चलो कैसा रहता है हम इसे अपने टैंक पावर का इस्तेमाल करके हराते हैं। वो तो सही कहा। वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि मैं तुझे 10,000 बार मारूंगा जब तुम मर नहीं जाता। वो तो गिव मी सम टाइम। देखिए ठीक है आधा दिन का टाइम है समझे। वो जाने लगते हैं। वो कहता है कि आधा दिन इनफ है, मुझे अपनी पावर को अपने मिशन को कंप्लीट करके मोरोंग को आई लव यू बोलना होगा। लेकिन मिस मोरोंग जबकि आप यहाँ आ चुकी है तो हमारा हाईली एम्बिशन है आपके लिए। हमारे एशिया कंट्री के अंदर आपके सबसे बड़ा नाम है, अनफू अकेडमी जो है वो इसको डोमिनेट कर रही है, आप हमारा सबसे बड़ा गोल हो। वो कहता आई लव यू। वो कहता है कि साले तो फिर से आ गया। वो कहता आई लव यू ऐसा बोलते जा रहा होता है। वो आफ्टर अवेकनिंग प्रोफेशन से एक ही चीज रही है, मार्शल आर्ट कॉलेज अकेडमी के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आने वाला है। वी होप मिस मोरोंग आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ शेयर करें। यदि अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ये सब कुछ तो मेरे सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन के कारण है, एब्सोल्यूट टैलेंट के कारण। वो तो सच में वो वहाँ खिड़की पर खड़ा होकर आई लव यू बोल रहा है। वो सोचेंगे पास करो। वो कहता आई लव यू। वो कहता है कि मिस मोरोंग प्लीज इस पर ध्यान मत दीजिए। सोचेंगे अनएक्सपेक्टेड है, इसने अब तक कोई भी
भी अवेकनिंग मैंने की प्रोफेशन को अवेक नहीं किया है, वो तक कुछ भी नहीं किया है, पर फिर भी मैंने इसका मुंह देखा था, यही ऐसा है तक पर। लेकिन सच में अगर ऐसा नहीं है तो वो कहता है कि इसका कोई मुंह बंद करो, वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, इसे मैं खुद करूंगी। और वो तलवार निकालती है, वो तो क्या करना चाहती हो, वो उसे पकड़ के हवा में लेके जाती है। वो तो क्या हवा में लेके चलेगी, वो तो मिस मोरोंग क्या करना चाहती है, कहीं वो इसको 10,000 मीटर की ऊंचाई से फेंकना तो नहीं चाहती ना। वो कहता है कि एक चीज इसके बारे में मत बोलो, टाइफू अकेडमी की मिस मोरोंग मानी जाती है एक ग्रेट डीमन किंग के नाम से, जिसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है, ये सबसे पावरफुल है। वो कहता है इतनी ऊंचाई, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करते, वो उसको ऊपर लेके जाती है। वो आप कहो आई लव यू, जितना तुम कहना चाहोगे उतनी ऊंचाई से गिराऊंगी मैं तुम्हें। वो तो मजाक मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वो कहता है मैं मजाक नहीं करी, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो ये लो, और वो उसे नीचे गिरा देती है। वो कहता पागल औरत, आई लव, फिर भी आई लव यू बोल ही रहा होता है। वो नीचे आ रहा है, वो रतलेस औरत है वो एक, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा क्या, पर वो आई लव यू बोल ही रहा होता है। वो कहता मुझे बचाओ, वो लकीली बिलीव है तुम पे, और उसे नीचे रख देती है। वो तू कमीनी औरत, वो लोग मुझे हर नाम से जानते हैं, मैं आप जानना चाहूंगी ठीक है, मैंने बी रैंक डीमन ड्रैगन विजन जो है ना, वो कुछ छोटा मोटा मैटर नहीं है, मुझे इसके बारे में अपने टीचर को रिपोर्ट करनी होगी। वो तो मिस मोरोंग, आप जानती है हमारी सेकंड एकेडमी जो है वो बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर है। आप पुरानी चैंपियन बनी थी, आपके पास इतना कमाल का टैलेंट है, हम अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, फर्स्ट एकेडमी के बराबर बनाना चाहिए, इंक्लूडिंग थर्ड एकेडमी में हमें नीचे करना चाहती है, प्लीज मोरोंग कुछ कीजिए। वो ये लो एडमिशन कार्ड है टियानफू एकेडमी का, इतनी ही मदद कर सकती हूँ, जो भी तुम्हारे एकेडमी में फर्स्ट पैलेस पे आएगा उसे ये मिलेगा ठीक है। उसके लिए प्रोफेशन को भी होना जरूरी नहीं है कि क्या बस एक स्किल, नो प्रोफेशन रिक्वायरमेंट, तो बड़ा आसान है, सच में बड़ा जीनियस है। वो अवेकनिंग सेरेमनी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोफेशंस को जगाया है, ये सबसे बेटर है हमारे लिए हायर जाने का। वो इन द केस मेरी सेकंड एकेडमी जो है वो सच में हाई रैंक पे पहुंच सकती है एंट्रेंस एग्जाम में। वो कि वो मोरोंग सच में कमीनी औरत, 10,000 मीटर की ऊंचाई से मुझे नीचे गिरा दिया था, थैंक गॉड मैं बच गया। बस 3 बार औरों से कहना है, फिर देन मेरी पावर बढ़ जाएगी, एंड देन मैं मोरोंग का जो मिशन है वो पूरा कर लूंगा। वो ब्रदर वो रहा बच्चा, लगता है अपने डोमेट्री में जा रहा है, वो रहा, वो उसके डोमेट्री तोड़ता है, वो सू चैन 10,000 कहाँ है, तभी हमारा बेटे उसे जोर से मारता है। वो ये कैसे, वो कहता बड़ा पावरफुल आदमी है ये। वो कहता टेस्ट कंप्लीट, चार्ज पंच हो चुका है, कि 5 घंटे लगते हैं अपने एक पंच के पावर को चार्ज करने में। न्यूली कम्बैट एनर्जी। वो कहता भाई मैं गलत था, वो कहता तुम्हारा नाम लीली है ना, वो कहता हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहता मैं चाहता हूँ कि तुम हैंग मिमी को ढूंढो। वो कहता मुझे उसके बारे में नहीं पता। वो कहता है कि इसका नाम ही काफी है, उसका ढूंढो। वो कहता ठीक है मैं कर लूंगा, प्लीज प्लीज। तो ठीक है तो जाके उसे ढूंढो, जब वो मिल जाए तब मुझे कहते हैं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो कहता ठीक है मैं ढूंढ लूंगा। हम देखते हैं अगले दिन वो कहता है कि कल जो अवेकनिंग सेरेमनी हुई थी तुम सभी ने अपनी अपनी अवेकनिंग कर ली है, तो अब बारी है तुम्हारे लाइव रिजल्ट की। तुम्हारा रिजल्ट देखा जाएगा डायरेक्ट मार्शल आर्ट एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, समझे, जो सबसे हाईली स्कोर करेगा उसे मौका मिलेगा, समझे। फर्स्ट रैंक पे तुम लोगों को आना है, ट्रायल को ऐसा वैसा नहीं होगा, इसमें तुम सब ज्वाइन करोगे, इंक्लूडिंग इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और भी 4 अकेडमी की मतलब की सारे स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक टीम फॉर्म करनी होगी, जिसमें 3 से 4 बंदे तो मिनिमम होने ही चाहिए। वो कहते हैं कि मैं अभी भी 1 स्टार नाइट पे पहुंच चुका हूँ इस समय, मेरा गोल तो है एंट्रेंस एग्जाम को पार करना, हायर अकेडमी में जाना, वो था फर्स्ट प्लेस पे अकेडमी के ट्रायल में आना। ये मुश्किल है, पर अगर नो प्रोफेशन भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिस्टम मोरोंग ने ये कहा है, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मेरा गोल है कि मैं 2 स्टार प्रोफेशनल बन जाऊं और इस जगह को फर्स्ट प्लेस पे आऊं। पूरे सही कहा, मेरा भी। लोग इसी प्रकार से बात कर रहे होते हैं, टीम फॉर्म कर रहे होते हैं। वो कहता है मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है यार। वो सू चैंग मैं यहाँ, वो तो लॉन्ग, चलो तू यहाँ आ गया। वो कहता है कि मेरे को किसी के साथ टीम अप नहीं करना, मेरे को तेरे साथ करना है। वो सू चैंग क्या बातचीत करे हो, टीम फॉर्म करो जल्दी सी। वो कहता है अरे प्रिंसिपल, आपको लगता है भी इसके साथ कोई टीम अप करना भी चाहेगा? लूजर के साथ कौन ही टीम अप करना चाहेगा जिसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, एक यूजलेस है वो। सभी लोग भी कहते हैं कि हाँ सूचेंग के साथ मैं टीम अप नहीं करना चाहता। वो तो मैं भी नहीं, भूल जाओ इसे, ये तो 1 स्टार तक नहीं पहुंचा। तभी वहां पे हेलीकॉप्टर से एक बंदा आता है, एकदम लैंडिंग मारता है। वो प्रिंसिपल एंड मैं लेट तो नहीं हूं ना? वो तो परफेक्ट टाइमिंग एवरीवन, ये है हमारी क्विक जीनियस जो कि फर्स्ट एकेडमी से यहाँ ट्रांसफर होके आए हैं। हमारे सेकंड एकेडमी को ज्वाइन करेंगे इस ट्राई के लिए, पार्टिसिपेट के लिए। न्यू स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करो। वो कहते कि मैं यहाँ इस फर्स्ट एकेडमी से आया हूँ, मेरा यहाँ पे सबसे पावरफुल टैलेंट है, समझे, मैं वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एकेडमी से आया हूँ, मैं हैंडसम हूँ, ये हूँ वो हूँ। और फिर वो कहता है कि मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा गोल है मोरोंग को पाना। मैं यहाँ पे कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, पर लेकिन मैं हूँ वो बंदा जो कि मोरोंग को पाएगा और यहाँ पे फर्स्ट एकेडमी पे फर्स्ट पैलेस पाएगा। वो जैसा एक्सपेक्ट था एक हैंडसम से, वो काश मैं इसकी चेस्ट को छुपाऊं। वो कहता है कि एकदम बेकार, अरे यार मैंने सुना है कि एकदम बकचोद है। वो कहता है कि और हाँ दोस्तों मेरी बात, मेरा नाम है वाई बुई, मैं यहाँ मोरोंग के लिए आया हूँ, मोरोंग सिर्फ मेरी है। ये सुन के वो कहता है कि क्या भाई क्या बकवास कर रहा है ये आदमी। वो कहता है कि भाई कान पक गए। वो कहता है कि सुनो तुम्हें टीम अप करनी होगी, तुम्हें सू चैंग के साथ टीम अप करनी होगी, उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, कम से कम वो जिंदा रहेगा, मेरे को इतना ही मंजूर है। वो कहता है मैंने सुना है कि वो यहाँ पे आया है। वो कहता है क्या कर सकते हैं, खैर यहाँ पे वैसे भी 1 स्टार के हम कुछ बंदे तो हैं ही हैं और अंदर बहुत सारे लोग भी हैं, मुझे तो सू चैंग की परवाह है कि वो क्या जीतेगा भी नहीं। होता छोड़ो उसे, चलो अंदर। वो लोग अंदर जाने लगते हैं, आधा घंटा हो जाता है। वो कहता है कि सब लोग जा चुके हैं, ये वाई बू कहाँ है? वो कहता है यार तुमने वैसे कौन सा प्रोफेशन है अभी किया है, हाँ मुझे बताना, बाकी
तूने प्रोफेशन दिखाया, तूने अब तक अपना प्रोफेशन नहीं दिखाया। वो तो एक वॉरियर है, वो तो वॉरियर, अरे 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 क्या बात है भाई मेरे। वो कहता है एक प्रेटी वॉरियर, वो तो प्रेटी वॉरियर दिखा तो सही कैसा है। वो तो ट्रांसफॉर्म और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक सुंदर सी लड़की के अंदर। वो कहता कि और भाई क्या ग्रेट भाई, मजा आ गया। वो कहता साले दूर हो और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता साले, वो तो सोचेंगे मेरे भाई माफ करते। देख वो क्या है कि जब मैं अपने आप को वॉरियर गर्ल के अंदर ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो मेरी पर्सनालिटी स्विच हो जाती है, मैं उस पर कंट्रोल नहीं रख पाता। वो कहता है कि सही है, मैंने तेरे को अपना दोस्त बनाया, बढ़िया है। होता है कि भाई वो आ गया। होता है कि हे हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, कहाँ थे यार इतने दिन से। वो कहता है क्या कहा, मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे प्रिंसिपल ने हमें कहा था तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए। बोलते तुम्हारे साथ टीम अप मैं कभी नहीं करना चाहूंगा, मैं अकेला ही सब कुछ काफी हूँ। बोले ये बंदा बड़ा पावरफुल है। अरे छोड़ो इसे। वो कहता मुझे नाम है याद है, सू चैंग। तुम हो वो जो कि आखिरकार मेरी मोरों को आई लव यू बोल रहे थे पब्लिक के सामने, मेरी मोरों की बेइज्जती की थी। तुम्हें पता है मोरों के लिए मेरी क्या जगह है। मोरों सबसे पावरफुल है, मेरा गोल ये है उसके दिल को पाना। अगर यदि मेरे पास मोरों का इन्फॉर्मेशन भी होना, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उसे आई लव यू बोलूं, पर लेकिन तूने उसे सबके सामने आई लव यू बोला, कमीने मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता है कि खैर अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फर्स्ट पैलेस पाने के बाद मैं देखता हूँ तुझे कौन बचा पाएगा। सीनियर सिस्टर के अंदर मेरी बहुत पहचान होगी। मुझे ब्रदर शू वाओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। क्या कहें, कोई हमारे साथ टीम अप नहीं करना चाहता। बोलते क्यों ना मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूँ, वो लोग तो अंधे हैं। वो कहते हैं लिली तुम क्या कर रहे हो, उसके पास कोई और प्रोफेशन नहीं है। वो तो क्या बात पर पावरफुल है ये। वो तो तुम समझ नहीं पा रहे। सुनो हमें सिर्फ लूक डाउन ही करेगा, प्लीज हमें इसके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहिए। बोलते नो वे, मैं गारंटी देता हूँ ये अगर ये हमारे साथ रहेगा तो हम जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो कहता है कम ऑन, ठीक है मैं तुम्हें दो चॉइस देती हूँ, क्या तुम मुझे चुनो या सू चैंग को। होता है सू चैंग को चुनूंगा मैं। ये सुन के वो कहते क्या पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे किसी के लिए डंप कर रहे हो। वो कहते डंप मैंने कब कहा, देख औरत मुझे पीछे छोड़ सकती है, मेरा भाई कभी मुझे पीछे नहीं छोड़ेगा। होता शट अप, मैं किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढूंगी, उसके साथ टीम अप करूंगी और उसी से शादी करूंगी, चलो फिर रिग्रेट मत करना। होता लिली सच में तू तो एक ट्रू सिग्मा मेल है यार। वो कहता अपने भाई के लिए कुछ भी, चलो और हम देते हैं। वो तीनों अंदर जाने लगते हैं। वो अंदर आ जाए तो वहां पे लोंग कहता है कि ओह वाह तो ये है ट्रायल गार्डन, यहाँ पे एनर्जी तो हर तरफ अच्छे से फ्लोक्लेस हो रही है। सच में बहुत पावरफुल है क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर रहता है, हमें इस पूरे गार्डन को क्लियर करना होगा, इससे पहले दूसरे करे। हम देते हैं आधा घंटा हो जाता है। वो कहता है वहां पे हमें डिमोनिक बीस्ट मिल गए फाइनली, ये क्रिम्सन डीमन है क्यों ना। होता हाँ वहां पे 2 क्रिम्सन डीमन है घास के अंदर। वो उनके बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि इनके बारे में बता के हमें डिटेल में जानने का करना क्या है, हमें इनको मारना है। मैं वास्तव में तुम्हें कह रहा हूँ मुझे कि मैं नहीं जाऊंगा। वो तो बिल्कुल तुम क्यों नहीं जाते, तो क्या तुम मुझे वहां मारना चाहते हो। वो भले ही लो लेवल के पर पावरफुल है। वो तो पर 2 ही है, टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम एक वॉरियर हो, तुम क्यों नहीं जाते। वो कहता है कम ऑन पागल हो क्या, वो भले ही पावरफुल है, ठीक है फिर भी मैं जाता हूँ। वो तो रुक जा रहे मैं मजाक कर रहा था। वो तो ओह ठीक है तभी हम देते हैं। वो लोग उनको देख लेते हैं, वो उनके पीछे जाते हैं, वो आके उन दोनों को जोर से मारता है। वो तो लिली से मुझे इतनी उम्मीद थी, सच में ये पावरफुल है, इसका नाम सबसे हमारे स्कूल में सबसे पावरफुल है। वो तो हरा दिया, ये तो बहुत आसान था। तभी वो कहते हैं कि आवाज कैसी है। हम देते हैं वहां पे पूरा एक झुंड आ जाता है। ये देखिए वो पूरा ही झुंड आ रहा है भाई, बहुत सारे क्रिम्सन डीमन है। वो कहता है ब्रदर थॉट कि मेरे पास टैंक वॉरियर की पावर है, पर लेकिन हिडन ट्रायल के अंदर ये लोग बहुत पावरफुल है, मैं इनसे नहीं जीत सकता। वो कहता है क्या कहा, हिडन ट्रायल के अंदर ये पावरफुल है। देखिए मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, मेरे पास ये प्रोफेशन भी है, यदि अगर मैं किसी के ऊपर अटैक करूँ ना तो मैं उसके पूरे क्लैन को अपने पास अट्रैक्ट कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली ही। ये सुन के वो कह रहा है कि भाग तो साले यहाँ से। वो भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस अमीरजादे की टीम। वो कहता है कि हमें इनको हराना होगा और अपनी स्पेल का इस्तेमाल करके उनको मारने लगता है। वो कहता है कि एक मिनट ये क्या हो रहा है, वो क्रिम्सन डीमन भाग कैसे रहे हैं। वो तो जरा देखो वो लोग तो उस दिशा में भाग रहे हैं, वहां क्या हो रहा है। वो कहता है क्रिम्सन डीमन जो है ये आपस में बहुत सारे नंबरलेस हैं, हम इनको एक साथ नहीं हरा सकते, पर लेकिन एक बार इनको मार दिया तो हमारा लेवल अप हो जाएगा और हमें पॉइंट मिलेंगे। वो कहता सोचें कुछ तो करे, ये बहुत ज्यादा संख्या में है, हम इनसे नहीं लड़ सकते। वो कहता वहां वो उस तरफ चलो, वो लोग वहां जाने लगते हैं। वो ठीक है देन अब टाइम आ गया। वो तो सोचें तू क्या करने वाला है भाई, ये बहुत सारे हैं। वो देखिए तुम लोग जरा पीछे हट जाओ। हम देखते हैं वो सारे आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है तो पंच चार्ज, और हम देखते हैं वो एक सबसे पावरफुल अटैक करता है और एक ही बार में वहां सबकी धज्जियां उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं एक ऑफिस के अंदर जहाँ पे लीडर बोर्ड के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं किस किस बंदे ने कितने पॉइंट अर्न किए हैं ट्रायल के अंदर, वो दिखाया जा रहा होता है। इसके अंदर हमारी एकेडमी 4th नंबर पे होती है। वो कहते हैं जैक और जरा लीडर बोर्ड को फर्स्ट एकेडमी जो है वो हमेशा डोमिनेट करती है। आखिरकार हम ही हैं जो कि सबसे ज्यादा डीमंस को मारते हैं, ना कि उन जैसे जो कि दूसरी स्कूल अकेडमी के लोगों को यहाँ बोरो करते हैं। और ये होती है फर्स्ट एकेडमी की प्रिंसिपल। थर्ड एकेडमी का प्रिंसिपल भी होता है कि हमारे थर्ड एकेडमी में बहुत सारे जीनियसेस है। 2 लोग आखिरकार 2nd और 3rd नंबर पे है, पर लेकिन थर्ड एकेडमी को तो देखो प्रिंसिपल एंड क्या हुआ, कुछ कहना नहीं चाहोगे। वो कहते कि क्या कहूँ, मेरी 2nd एकेडमी इतनी भी बुरी नहीं है, 4th पैलेस भी बहुत कम लोग आ पाते हैं। प्रिंसिपल कहो ना कि तुम डर चुके हो। क्या लगता है
क्या भाई वो एक का 4th रैंक पे ही रहेगा? वो शायद लास्ट रैंक पे भी आ सकता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट एंड थर्ड एकेडमी ही सबसे ऊपर डोमिनेट करेगी। मुझे लगता है सेकंड एकेडमी अब तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं रखे हैं और तुम यहाँ पे अपनी सेकंड एकेडमी का जो टैग है वो थर्ड एकेडमी को दे देना चाहिए। वो कहता है कि क्या तुम दोनों को जितना लॉकडाउन करे हो तुम दोनों की एकेडमी को देखना, मेरा स्टूडेंट कोई ना कोई तो उसे पास कर देगा। वो देखिए बातें बहुत ही अच्छी करते हो, पर लेकिन तुम्हारे सेकंड एकेडमी के पास अब कोई टैलेंट नहीं है, वर्थलेस है तुम्हारी सेकंड एकेडमी। फिर वही बात को ना भाई बुओ की भी, तो इसके बिना तो तुम लोग तुम्हारी सेकंड एकेडमी जो है ना वो शायद 5th या फिर 4th नंबर पे होती, मेरी थर्ड एकेडमी डोमिनेट कर रही होती। इस ईयर के जो सोर्सेस है एसोसिएशन को मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा हमारी थर्ड एकेडमी को फर्स्ट एकेडमी को दे, और हमारा जो दर्जा है वो सेकंड एकेडमी को दे दी, हमारा दर्जा है वो सेकंड नंबर पे दे दे और सेकंड एकेडमी को थर्ड नंबर का। वो कहता है कि तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा, गेम अभी शुरू है, खत्म नहीं हुआ। वो कहता पर लेकिन शुरुआत में ही दिख रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जितने ज्यादा डीमन को जो जितना मारेगा पॉइंट उसको उतना मिलेगा और उसी की एकेडमी डोमिनेट करेगी। तभी हम देखते हैं फर्स्ट रैंक की वहां पोजीशन चेंज हो जाती है, नाम आता है सूचेंग का। ये देखिए वो कहता है सूचेंग, अबे ये कौन है, अचानक से 98 पॉइंट, कौन है ये बंदा? ये देखिए वो होता है सूचेंग, एक मिनट ये तो नो प्रोफेशन वाला बंदा है ना फर्स्ट रैंक पे। वो कहता है कि क्या वालिंग, क्या तुम कुछ कह रहे थे, मेरी सेकंड एकेडमी तो फर्स्ट नंबर पे आ गई है, तुम्हारा क्या? वो कहता है कि नहीं कोई ना कोई मिस्टेक है, सिस्टम में एरर आया होगा। वो कहता है नो मैटर, बोले ये चाहे कुछ भी हो, मुझे तो बस एंजॉय करना है। वो कहता है कि अननाउन किड अचानक से इतना ऊपर कैसा सका, सिस्टम में एरर आएगा, चेक करो चेक करो। वो देखिए जब लोगों की हार होने लगती है ना तो वो यही कहते हैं सिस्टम में एरर आया होगा, या फिर वोटिंग लिस्ट में मतलब कि मीटर हैक हो गया होगा वोटिंग वाला। वो कहता है कि कोई जल्द से जल्द जाके सिस्टम के एरर को चेक करो। वो कहता है हाँ चेक कर लो कोई एरर नहीं है, मेरी सेकंड एकेडमी ने फर्स्ट एंड थर्ड एकेडमी को सब पास कर दिया। वो देखिए एक पंच में इतने सारे काउंटलेस स्किल। वो कहता है कि ये क्या है? वो कहता भाई तू फर्स्ट स्टार पे पहुंच गया, तूने ब्रेक थ्रू कर लिया फर्स्ट स्टार के प्रोफेशन पे, तू एक फर्स्ट स्टार का पर्सन बन चुका है, तेरा रैंक अप हो चुका है, तू एक जीनियस है। वो कहता है कि फर्स्ट स्टार प्रोफेशन, बट क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रोफेशन नहीं है, मैंने तो बच्चा चार्ज पावर के ऊपर था। हम देते हैं वो एक दूसरी जगह पे कोई बंदे बहुत सारे क्रिम्सन डीमंस को मारे होते हैं। वो कहते हैं ये 1 स्टार के डिमोनिक वुल्फ आके कहा हमें क्या समझ रहे हैं। वो कहता है इन पे ध्यान देने से अच्छा है हम अपने काम पे लगते हैं, समझे? कहता हाँ यही वो जगह जहाँ पे हमें अपना काम करना है। वैसे भी हम नए अपेयर हुए हैं इस जगह पे, हम यहाँ पे इस चीज को प्लान करने के बाद देखते हैं कि जो लोग इस साल आए हैं उनकी पावर का क्या होगा, वो सब मारे जाएंगे। चलो ठीक है इसे एक्टिवेट करते हैं। हम भी वहाँ एक जगह ओपन होती है, वो वुल्फ जो है वो भी घबराने लगते हैं। वो कहता है कि इन वुल्फ को क्या हो गया, एक मिनट अचानक से मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ कि इनकी पावर बढ़ने लगी है, ये इंक्रीज कर रहे हैं। वो तो कुछ सही नहीं हो रहा, गेट को ओपन करो, ये खोल नहीं रहा मेरे भाई। हम देते हैं डीमन उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो बताइए इनकी स्टार 2 रैंक पे पहुंच के ये कैसे हो सकता है, डीमन के लेवल अचानक से 1 से सीधा 2 पे कैसे पहुंच गया? तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमने कुछ ऐसा एक्टिवेट कर दिया है जिसके कारण यहाँ की स्पिरिचुअल पावर बढ़ चुके और ये 1 से डायरेक्ट 2 पे पहुंच गए हैं। मुश्किल में है मेरे भाई, यहाँ पे हमें कुछ करना होगा। वो कहता अब हम क्या करें? हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने लिली कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा, कभी ऐसे ट्रायल में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था, हम आधे दिन से चल रहे हैं पर अब तक कोई भी मतलब कि मोस्ट हमें नहीं मिल रहा यार, सारे क्रिम्सन डीमंस तो मारे जा चुके हैं, अब हम क्या करें? सोचें तुम ही बताओ हम क्या करें? वो कहते जरा वहां देखो, ये पक्षी देखिए बोट को चिकन 1 स्टार डिमोनिक बीस्ट है, ये पावरफुल है क्रिम्सन डीमन से भी ज्यादा। कहते देखो आधे घंटे बाद हमें फाइनली मोस्ट मिल ही गए हैं। वो तो सच में क्या बात है, क्या कह रहे हो, अब हमें मोस्ट मिल चुके हैं, अब हम इन्हें मार के आखिरकार हम इनको मार सकते हैं। ये 1 स्टार के हैं भले ये पर लेकिन वीक होते हैं, हम 3 हैं, बड़े आराम से इनको हैंडल कर सकते हैं। वो देखिए जांग हुई तो हमने सबसे पहले उनको डिस्कवर किया है। वो देखिए लिली बड़ा अजीब है, पर लेकिन तुम क्या यहाँ पे हमारी मदद करने आए हो? शू चैंग ने तुम्हें ढीला कर दिया होगा, तुम्हारी टीम की स्ट्रेंथ तो बहुत कमजोर हो चुकी है, मेरे ख्याल से अब तक तो तुम लोग तो लीडर बोर्ड से भी बाहर हो गए होगे। वो ब्रदर शू चैंग ये हमें लिपडाउन करिए, क्या करें? वो देखिए कुछ मत करो, वो कि मेरे इसमें अब तक पावर इतनी चार्ज नहीं हुई है और नई पर्सन भी मुझे हरा सकता है। वो तक जो लू हमें लिपडाउन करिए, अब हम क्या करें? वो हम भी कुछ नहीं करेंगे यार, वो दैन मैं ही कुछ करता हूँ। बोलते नहीं यार रुक जा, हम औरत पे हाथ नहीं उठा सकते, यही रुक जा। वो बस एक्टिंग करनी आती है, एक सिंगल बीस भी तुम लोगों से नहीं मारा गया होगा। वो तो लगता है यार यहाँ पे थर्ड एकेडमी के लोग भी यहाँ आ चुके हैं, हो हम लोग भी यहाँ गए। तो ये तो थर्ड एकेडमी के स्टूडेंट है, मैंने सुना है ये है वांग काई, टॉप 3 के रैंक के अंदर है भी थर्ड एकेडमी के अंदर, कंसिडर किया जाता है एक जीनियस के अंदर, द मोस्ट पावरफुल एंड द सन ऑफ द वांग ली, प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड एकेडमी। तो वहाँ पे कुछ सेकंड एकेडमी के लोग भी है। लिसन हमारे यंग मास्टर वांग ने ऑलरेडी जगह को पैलेस कर लिया, तुम यहाँ से निकलो। वो तो बुक कर लिया, तेरे बाप ने यहाँ रिजर्व किया था क्या क्लब हाउस का? ये कोई वो तो ब्रदर हुआ क्या आपने मुझे पहचाना? वो देख अरे सिस्टर यूई, बहुत एक्सपेक्टेशन, वाह यार तुम अपनी स्कूल की सबसे स्टूडेंट हो, सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो। तो ब्रदर हुआ तो हम यही रुक जाते हैं, इन लोगों को भगा लेते हैं, ये सबसे कमजोर हैं। वो तो ऑलराइट ये खत्म हो जाएगा क्या, तुम मेरे विला में आओगी, हम लोग वहाँ मजे करेंगे। वहाँ पे तीनों लड़कियां जो होती हैं मिलके बाद में अपने आप का सूट अप करके उस बर्ड के ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है ये तीनों वॉरियर्स हैं? वो कहता है नहीं, इनका जो पावर है वो टैंक लेवल का है, ये बस अपने आप को टैंक बता रही है। वो तो लिली तुमने देखा हमारी जो करंट टीम है वो तो मोस्ट पावरफुल है, मुझे अपडेट करके सूचें को पकड़ा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती
करती है, चलो देखते हैं कि तुम कब तक टिक पाते हो। वहाँ पे हम देखते हैं थर्ड एकेडमी का प्रिंसिपल का बेटा होता है, वो कहता है कि मैं हुआंग कैंग, मैं भी बहुत पावरफुल, मैं भी एक स्वॉर्ड मैन हूँ, चलो दिखाता हूँ मेरा पावर, वो कहता है लेट्स डील विद चिकन। तभी हम देखते हैं उसके साथ कुछ होने लगता है, वो कहता है एक मिनट ये क्या है। हम देखते हैं वो मुर्गी वहाँ पे मतलब अपडेट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, ये देखिए वो कहता है क्या, और उन सबके ऊपर अटैक करती है। वो कहता है कि ये सेकंड लेवल पे चली गई इतनी जल्दी सी, ये कैसे हो गया, फर्स्ट रैंक से डायरेक्ट सेकंड लेवल पे, ये इम्पॉसिबल है। उधर सेकंड लेवल पे, सेकंड लेवल का मोस्टर एग्जैक्टली व्हाट हैपन। होता कि नेवर माइंड मास्टर, हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये बंदा सेकंड लेवल पे पहुंच चुका है, हम इसे डील नहीं कर सकते। वो जाने लगते हैं। लड़की कहती है कि ब्रदर हुआ प्लीज मुझे बचाओ, मैं इंजर्ड हूँ। होता कि भाग मेरे रास्ते से। उनकी वो मुर्गी जो वो उन बाकियों पे अटैक करी होती है, वो कहते हैं हम चल नहीं सकते, प्लीज हमें मुझे कम से कम अपने साथ लेके जाओ, तुमने मुझसे वादा किया था। वो कहता है कि तू बस एक खिलौना है मेरा, समझे। होती क्या प्लीज ऐसा मत करो, मुझे कौन बचाएगा। होता कि भागो भागो। हम देखिए सामने से उनके ऊपर मुर्गी अटैक करती है। होता यंग मास्टर अब हम क्या करें, ये तीनों कंबाइन बन के हम पे अटैक करी है। होता डोंट पैनिक, मेरे पास मेरे डैड के द्वारा दिया गया एक गैजेट है, हे ये लो पकड़ो तुम। वो कहता कि ये क्या है। वो कहते हैं इसे कहते हैं मोस्ट अट्रैक्टिंग आर्टिफैक्ट, ये ब्लास्ट होने वाला है। वो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, सारे मॉन्स्टर हमारे मेगी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम लोग मर जाओ इस मॉन्स्टर क्या, तो मैं बच गया, मेरी काइंडनेस बढ़िया है। हमारा मेगी अपने पावर अप करता है। वो कहता है कि कमीने मैं तुझे याद रखूंगा। वो कहता है कि हाँ मरने के बाद मुझे याद रखना, मुझे डर है कि तुम यहाँ से जिंदा भी नहीं आ पाओगे। वो कहता है कि अब हम मरने वाले, मैं मरने वाली हूँ, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। वो कहता है शट अप, तुम बस यहाँ पे नंग चीजें करी हो। होता है कि तुम तीनों कुछ भी नहीं हो, समझे। तुम्हें एक हिम्मत भी है, तुम लोग बस एक 1 स्टार की चिकन को नहीं हरा सके, तुम यहाँ पे 2 स्टार को क्या हरा पाओगे। वो उनके ऊपर अटैक करती है। हम देते हैं हमारे मेगी के ऊपर जोर से अटैक करती है। होती है कि ब्रदर शू भी इसके बराबर नहीं है, लगता है मुझे कुछ करना होगा। वो कहता है नहीं रुक जाओ, मैं जरा कुछ करता हूँ। होता है तुम क्या करोगे। हम देते हैं वो अपने आपको लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है, वो डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक करती है। होती है सूचें मैंने इसे होल्ड ऑन करके रखा है, तुम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करो। ठीक है तुम होल्ड ऑन करो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सूचें मेरी मदद करो, हम यहाँ तीनों को यहाँ से निकलना होगा। पर लेकिन हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक पे अटैक करी है। वो सूचें कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, चलो यहाँ से। वो कहता तुम्हें जाना तो तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। वो कहता है कि तुम बस एक प्रोफेशनल लेस पर्सन हो, तुम यहाँ पे खड़े हो कि अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करो, तुम यहाँ मरने वाले हो। मैं कितनी अनलकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिली। वो कहता अपनी बकवास करना बंद कर, निकल यहाँ से। वो कहता तुम्हारी हिम्मत, बाबू इसने मुझे थप्पड़ मारा है, तुम कुछ करते हो नहीं। वो कहते मेरे रास्ते से हट जाओ, समझी। और वो उससे थप्पड़ मारता है। हम देते हैं उनका दोस्त उनसे अटैक कर रहा होता है। वो कहता है कि वो टेंशन मत लो, अब मैं देखता हूँ। वो सोचें प्लीज हीरो मत बनो, ये मार देगा मैं। वो कहता डोंट बी थिंक कि मैं कमजोर हूँ, और अपना पावर अप करता है। और हम देखते हैं वो डायरेक्ट उन सबके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है कि चार्ज पावर, और अपना एक जोरदार अटैक उन तीनों पे करता है। वो कहता है जैसा एक्सपेक्ट था, एक ही पंच में सेकंड लेवल के बंदे का इसने खलास। वो कहता है सिस्टम ने कहा था कि मुझे अपनी पावर को अप करना है, ठीक है ये पावर मेरे खुद के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे जितनी स्पिरिचुअल पावर है उसके थ्रू मेरे ख्याल से मैं अपने रेंज को बढ़ा सकता हूँ, सही है मेरे लिए। ये देख के वो कहता है इम्पॉसिबल, सूचेंग तुम उसे नहीं हरा सकते, उन लोगों ने ऑलरेडी इसे बहुत ज़्यादा मतलब कि जख्मी कर दिया था, इसके लिए तुम लास्ट पंच में इसे हरा सकते हो। पर लेकिन वहाँ पे 3 और आ जाते हैं। वो कहते गेम ओवर, 3 और यहाँ आ गए। वो कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, हम नहीं निकल सकते। उधर की प्रॉब्लम है एक पंच में, ठीक है तो अब देखो तुम, मेरी रेंज बढ़ चुकी है, मुझे अब अपनी रेंज को बढ़ाना होगा। वो एक और पंच मारता है, लेकिन नॉट गुड, लगता है कि मेरी रेंज अभी इतनी भी नहीं बढ़ी है, मुझे थोड़ी सी और पावर बढ़ाने की। हुआंग का बच्चा यहाँ पे हमें छोड़ के चला गया। हम देखते हैं वो तीनों उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो तो सूचेंग जरा संभल के, होता डोंट वरी, और अपनी पावर को बढ़ाता है और उन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक करता है। वो कहता है 14 ईयर्स की सन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावर, मैं 14 साल अपने आप को कोरिया के अंदर अपने आप को सर्व किया था मिलिट्री के अंदर, और अब मैं इतना पावरफुल हूँ। और वो अपनी कथा वहां पे गाने लगता है कि ये मैंने क्या, वो मैंने क्या, मैंने इतनी वार लड़ी, मैंने वो किया, ये किया। ये सब सुन के वहां पे अब वो अपना रिलीज होता है। वो कहता है कि भाई यार सूचेंग तू तो कंप्लीटली बर्सर्क मोड में जा चुका है। वो देखिए 1 पंच, मुझे ऐसा ही 1 पंच नहीं कहते, और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। इट्स ओवर, मैं थक गया था। ये देखिए वो कहता है कि बिना अवेकनिंग वाला बंदा जिसने पूरे ग्रुप ऑफ सेकंड रैंक के चिकन्स को मार दिया, इनविंसिबल। वो कहता है इस दुनिया में बहुत सारी हिडन डेंजरस है जिनका मुझे सामना करना है, बेटर रहने से अगर कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो तो ब्रदर शू तुम सच में एक मेग हो क्या, तुम्हारी पावर कम हो गई थी पर फिर भी तुम इतना पावरफुल अटैक कर पा रहे थे। वो तो मुझे तो यार समझ नहीं आ रहा इतना पावरफुल कैसे बना हमारा ब्रदर। बाहर ऑफिस के अंदर लीडर बोर्ड में वो कहते कि मेरी जो ली शुआंग है ना वही आके का टॉप पे है, देखो उसने तुम्हारे सूचेंग को पीछे छोड़ दिया, सूचेंग 3rd नंबर पे आ चुका है। तुम्हारे जीनियस को क्या हुआ, बोलता कि मेरा जो हुआंग है ना वो भी सबसे ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारा सूचेंग तुम्हारी अकेडमी तो वापस 3rd नंबर पे आ गई। होता तो क्या हुआ, 3rd प्लेस भी बुरा नहीं है, इसमें क्या से कौन सी बुरी बात है। वो कहते कि अपनी बकवास करना बंद करो, सूचेंग तुम्हारा बस एक नन ऑफ ट्रैश है जिसने लगता है लकीली अपने आप को पॉइंट लगा लिए होंगे और वो 1st नंबर पे आ गया होगा। सर जीनियस को देखो, उनकी ट्रू स्ट्रेंथ है, वो लोग मेहनत करे ऊपर आ रहे हैं। सूचेंग अब जल्द ही टॉप 10 में आने वाला है, तभी हमारा मीटर वापस टॉप 1 पे आ जाता है। ये देखिए वो कहता है वापस 208, इम्पॉसिबल, ये सूचेंग सडनली इतना पावरफुल कैसे बन गया, अचानक से सेकंड से डायरेक्ट सीधा 1st पे। कहता मैंने कहा था ना, वो आउट रेंज। देखते क्यों ली क्या कह रहा था।
मैं तो पावरफुल हूँ द प्रिंसिपली। मेरे ख्याल से डेफिनेटली सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, इस बंदे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो इधर अपनी बकवास करना बंद करो, तुम आखिर अपने आप को एम्बेसिंग करने का कोई चीज नहीं देख पा रहे। तभी वहाँ डेंजर अलर्ट आता है। वो कहता है ये क्या हुआ, एक मिनट, ये तो हाई लेवल का अलार्म है, क्या गड़बड़ क्या हुई। जैसा एक्सपेक्ट था, ट्रायल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मेरा हुआंग है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, सू चैंग तो लगता है लास्ट पैलेस भी आया होगा। वो द प्रिंसिपल, एक बुरी खबर है, लॉबी में पता नहीं क्या हुआ, अचानक से स्टूडेंट्स जो है उनकी लोकेशन गायब हो चुकी है और इनडायरेक्टली पता नहीं कैसे ग्राउंड के अंदर जो लेवल से डीमंस का जो लेवल 1 पे थे अचानक से सडनली लेवल 2 पे जा चुके हैं सारे। ये सुन के वो कहते हैं क्या लेवल 2 पे, ये कैसा हो सकता है, नामुमकिन। तुम्हें कुछ पता चला? उधर हमें अब तक कुछ पता नहीं चला, अचानक से वो लोग लेवल 1 से लेवल 2 पे कैसे आ गए कुछ पता नहीं, पर एक्सट्रीमली बहुत वाइल्ड जा चुके हैं। वो होता है इतनी बड़ी गड़बड़ आ चुकी है, लेवल 2 के हैं स्टूडेंट्स आके का उनका सामना नहीं कर सकते। वो कहता है जीनियस लाइक ली शुआंग या फिर कोई और उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, पर उनको सबसे पहले अपनी खुद की हिफाजत देखनी होगी। होता है क्या हम एंटर कर सकते हैं? होता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो 1 स्टार का ग्राउंड है, वहाँ पे बस 1 स्टार या फिर 2 स्टार के ही लोग जा सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी 3 स्टार पे पहुंचे हुए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें किसी और की जरूरत होगी। हमने टीचर्स को ऑलरेडी उनको बोल के रखा है, और भी कोई बंदा इसके अंदर नहीं जा सकता। वो कहते हैं ये बुरी खबर है यार, 2 स्टार के मॉन्स्टर्स है, वो लोग उन लोगों को जल्दी मार देंगे। होता है ऐसा नहीं होगा। वो कहता है ऐसा कैसे नहीं होगा, हुआंग जो है वो हमारे सेकंड एकेडमी का वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पर्सन है, समझे, और तुम्हारी एकेडमी सबसे कमजोर है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बंदे तुम्हारी एकेडमी के मरेंगे। और सू चैंग की रैंक सडनली अप गई है, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। इसमें सू चैंग जो है 2 स्टार के लोग मतलब कि बंदों को मार रहा है, यानी कि 2 स्टार के बीस्ट को मार सकता है। तो इसी हिसाब से तो वो अगर ऊपर चला गया होगा, क्योंकि जो सबसे लास्ट में था वो अचानक से ऊपर चला गया। वो तो ये इम्पॉसिबल है, सेकंड एकेडमी के पास ऐसा कोई जीनियस भी है? वो कहते पर लेकिन ये साउंड लाइक इनक्रेडिबल, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। वो कहता क्यों कहा था ना, ये ले। वो कहता साले अपने जूते को नीचे रख, कि क्यों जूते को नीचे रख, तो हमेशा मेरे सेकंड एकेडमी को लुक डाउन करता था। वो होता किस साले ये जूते है। होता है कि अपने आप को शर्मिंदा मत कर। होता है कि ट्रायल ग्राउंड जो है अचानक से चेंज हो चुका है कि अदरवाइज यहाँ पे 2 स्टार के अचानक से मॉन्स्टर्स कैसे आ सकते हैं। हमें एग्जिट पोर्टल की तरफ निकलना होगा सीक्रेट हिलम के अंदर, चलो वहाँ पे। वो कहता मुझे भी अपने साथ ले चलो, इस बिग ब्रदर मुझे भी ले चलो। होता बिग ब्रदर मुझे डैडी बोलो तो लेके जाऊंगा। होता प्लीज पापा मुझे लेके चलो। होता होली बाप रे। एग्जिट डोर पे वो कहता है भाई अब हम क्या करें, हम इस ब्रॉन्ज जायंट गेट को नहीं खोल पा रहे, इसकी रिक्वायरमेंट है 2 स्टार, हम 1 स्टार के ही हैं। और ये लोग अचानक से 1 स्टार से डायरेक्ट 2 स्टार पे जा चुके हैं। ये मास्टर लू को पता चला तो हम लोग मारे जाएंगे। ट्रायल ग्राउंड था, ओरिजिनली यहाँ से हम प्रोफेशन लेने आए थे 1 स्टार का यंग मास्टर के लिए, पर लेकिन लगता है अब हम कुछ भी काम के नहीं है, ये हमें मार देंगे। उधर डरते क्यों हो, हम गेट नहीं खोल सकते तो कोई और तो खोल सकता है। पूरा एग्जिट पोर्टल भी इस ब्रॉन्ज गेट के अंदर ही है, वहां से हमें एग्जिट गेट से निकलना होगा। कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते। ये लोग 2 स्टार पे पहुंच गए, पर लेकिन हम यहाँ पे 2 स्टार के प्रेफरेंस से लेके जाके रहेंगे। इसको रिक्वायरमेंट भी 2 स्टार का बंदे ही इसे खोल सकता है। फेसिंग 2 स्टार मॉन्स्टर, मतलब कि हम लोग अभी तक यहाँ जिंदा है क्योंकि हम लोग अभी 2 स्टार पे हैं। वो कहता है कि अचानक से ग्राउंड का लेवल बढ़ गया है, यहाँ पे बीस्ट का लेवल बढ़ चुका है, जिसके कारण कोई भी टीचर यहाँ अंदर नहीं आ सकता। इट्स मीन की ये पूरी इंटायर जो है ना, हमें यहाँ से एग्जिट से ही निकलना होगा खुद का खुद ही। उधर की पूरी रोड जो 2 स्टार के मॉन्स्टर से भरी हुई है, पता नहीं सीक्रेट रिलम का एंड कहाँ पे, हम कहाँ से निकलेंगे। वो उधर की भागो भागो। वो कहता है मेरी जो गन है वो तुम लोगों को हरा देगी। वो उनके ऊपर अटैक करता है पर उन वुल्व्स को कुछ नहीं होता। वो तो बेकार गन है, भागो यार, इनको तो कुछ नहीं हुआ। वो तो मुझे ट्राई करने दो। वो अटैक करती है तो वो उसे दलदल में फंसा देती है। वो तो मुझे जैसा तुमसे उम्मीद था मेरी प्यारी बाबू। वो कहता है कि ठीक है अभी टेम्परेरी यहाँ रुका हुआ है, हम चलते हैं। वो कहता है वो जुओ लुओ और उसका ग्रुप है ना, वो 2 स्टार के बीच से एनकाउंटर कर रहे हैं वेयरवुल्फ से। तो सोचें तुम, अरे एक प्रोफेशनलेस पर्सन जिंदा है अब तक, ये सच में लकी बात है। तक इनसे रिलेटेड मत करो, हमें इनसे अलग हुआ होगा। होता सही कहा, यहाँ से तो बच गए पर आगे और मुसीबत आएगी। तो सोचें मुझे ब्लेम मत करना, हमारा तुमसे कोई लेना नहीं, मेरे पास भी मत आना, समझे, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। कि पास भी मत आना, बचाऊंगी नहीं, ये औरत तो कितनी बेकार थी। होता सही कहा, बेकार औरत, बस एक स्टूपिड आदमी के ऊपर भरोसे है, पता नहीं लोगों किस प्रकार से जज कर लेते हैं बीच कहीं की, एकदम बेकार है। हमारे ब्रदर शू को आके इसने समझ के क्या रखा है, वर्थलेस। वो कहता है कि एक टाइम पे कभी तुम भी ऐसी ही थी। कहता है कि इन्हें क्या लगता है, क्या मैं 2 स्टार की बीस्ट को नहीं मार सकता? मैं मार सकता हूँ, मेरा एंगर की रेंज बढ़ चुकी है। हम देखते हैं मामीटर एक पंच में उसे हरा देता है। वो कहता है इतना पावरफुल, बाप रे ब्रदर शू तुम्हारा प्रोफेशनलिस्ट तो मुझे समझ नहीं आ रहा कितने पावरफुल हो। वो तो मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा ब्रदर शू, तुम प्रोफेशनलिस्ट होने के बावजूद भी, यानी कि विदाउट अवेकनिंग के भी तुम इतना पावरफुल, हम मामीटर का ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो डबल सेकंड स्टार पे पहुंच जाता है। ये देखिए होता है सेकंड स्टार, और भाई तू सेकंड स्टार पे ब्रेक थ्रू कर चुका है एक ही बार में सेकंड स्टार पे। उधर सेकंड स्टार पे लेवल अप हो गया। ये आसान था क्यों? मतलब आसान था? अबे भाई ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ किसी बंदे से, सुन रहा हूँ कि आसान है लेवल अप करना। 1 स्टार को रीच करना आसान है क्योंकि जब कोई बंदा अपने आप को अवेक करता है तो वो ऑलरेडी अपने 1 स्टार के पीक पे होता है, जिसके कारण वो 1 स्टार पे पहुंच जाता है। लेकिन 1 स्टार से शुरू करने के बाद सेकंड स्टार पे जाने की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। हमें अपनी पावर को हद से ज्यादा रीच करना होता है। सेकंड लेवल पे तो कुछ बंदे अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे जीनियसेस सेकंड रैंक तक पहुंच पाते हैं और थर्ड रैंक पे तो आज तक कभी कोई नहीं पहुंच पाया सही ढंग से। तो उससे भी स्टार्टिंग का सेकंड स्टार से करना एक प्रोफेशनल, तो उसके लिए
बहुत मुश्किल है। एक क्लासीफायर का एडवांसमेंट ट्रायल होता है, वो उसको पार करना होता है। अगर यदि कोई बंदा लेवल अप करता है, यदि उसमें वो एलाइटमेंट हार गया तो उसमें बहुत सारे लार्ज ऑफ नंबर ऑफ अनएविकनेट्स भी होते हैं। वो तो अनएविकनेट्स क्लासेस मतलब वो तो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तुमने बुक नहीं पढ़ी? वो तो कि नहीं मुझे बताओ ना। हम तो लड़की बताती है कि देखो दर्शु, जितना मुझे पता है एक थिंक जितनी भी प्रोफेशंस है वो सब स्टार टावर से आते हैं। कोई प्रोफेशनल यानी कोई अवेकनर यदि अगर ब्रेक थ्रू करता है जिसके रिलम में, स्पेसिफिकली स्टार टावर के अंदर जाना पड़ता है पार्टिसिपेट करने के लिए, ट्रायल के लिए। यदि अगर वो उस ट्रायल के अंदर पास हो जाता है तो उसका जो सेकंड स्टार है वो गिना जाएगा, वो जो लेवल है उसका गिना जाएगा कि हाँ उसने लेवल अप कर लिया। लेकिन टावर जो है वो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा डेंजरस है। हर साल काउंटलेस टैलेंटेड बंदे वहां जाते हैं पर अंदर ही मर जाते हैं। उसका वो दोस्त बताता है कि हाई स्टार के प्रोफेशनल्स यानी अवेकनर्स होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। द रीजन सू चेंग तुम यहाँ पे इतनी आसानी से लेवल अप कर पा रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारे हो अपने से वो लेवल के, इसके कारण तुम्हारा लेवल जो वो डायरेक्ट 2 पे आ चुका है और तुमने 1 को मारा तो डायरेक्ट तुम 1 पे आ चुके थे। यदि अगर तुम्हारी जगह कोई और अगर मतलब कि 1 स्टार का अवेकनर मतलब कि कोई 2 स्टार के बीस्ट को अगर मारता है तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि 2 स्टार पे अचानक से पहुंच जाना और वो भी बिना मतलब कि प्रोफेशंस के यानी बिना किसी अवेकनिंग के स्टार टावर में जाके वहां पे अपने आप को ट्रायल में सबमिट कराना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। क्या मुझे करना होगा? वो तो मुझे नहीं पता पर हाँ करना तो होगा ही। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या कोई बंदा जिसके पास अवेकनिंग पावर ना हो क्या वो वहां पे जाके टेस्ट दे सकता है? तो देखिए जितना मुझे पता है कि टावर के अंदर ऐसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हाँ मे बी आई थिंक तुम जा सकते हो। पर लेकिन यदि किसी के पास अगर नहीं होता तो उसका पता नहीं है, शायद तक तुम एंटर नहीं कर सकते। वो कहता है यार स्टार टावर के अंदर एंटर करना है बिना ट्रायल के, ठीक है चलो मैं ट्राई करके देखूंगा एक बार जरा। होता है कि ज्यादा मुझे स्टार टावर के बारे में भाई मुझे कुछ नहीं पता। होता पॉसिबल शायद तक तुम स्टार रैंक पे पहुंच गए जिसके कारण तुम जा सकते हो। तो कोई ना, चलो हम आगे चल के मॉन्स्टर को मारते हैं, क्या पता मैं 3 स्टार पे भी पहुंच जाऊं। और फिर वो लोग किसी जगह पे गैदर होते हैं जहाँ पे नीचे है हम देखते हैं 2 सेकंड स्टार चिकन होती है वो उनसे फाइट करी होती है। वो कहते लगता है कि कोई किसी से वहाँ फाइट कर रहा है, रेयर है। हम देखते हैं वहाँ पे वो एक शेडो शासन होती है जो कि उनसे फाइट करी होती है पर लेकिन उसे भी ओपनिंग नहीं मिल पा रही होती है जिससे वो भी हार रही होती है। हम देखते हैं ये होती है ली शुआंग जो कि फर्स्ट अकेडमी की होती है। वो कहती है कि मैं इसके प्रति ओपनिंग नहीं ढूंढ पा रही, भले ही मैं 1 स्टार की पहुंच क्यों पर लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं हरा पा रही। वो कहता है कि अब इससे कौन डील करेगा, ये सेकंड स्टार पे है। उधर ली शुआंग ये एक टॉप जीनियस है फर्स्ट अकेडमी की, ऑल्सो टॉप प्रोडाइड 3 अकेडमी में से। इसे नहीं पहचाना? होता है कि ली शुआंग का प्रोफेशन एक शेडो शासन है, एक इनक्रेडिबल है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। स्टार्स को ह्यूमन रेस के अंदर स्टार्स को 9 स्टार्स के अंदर गिना गया है, मतलब कि 9 रैंक्स के अंदर गिना गया है। ली शुआंग हमारे लास्ट टॉप है एज एक्सपेक्ट द टॉप जीनियस। ये भी आखिरकार इससे फाइट करिए पर फिर भी इसे भी दिक्कत आ रही है, ये भी इसके बराबर नहीं है। तो किसने कहा कि हमारे लास्ट टॉप है? मेरा ब्रदर शू जो है वो उसने ऑलरेडी 3 बार टॉप सेकंड रैंक के बीस्ट को मारा है। ये सुन के वो कहता है कि लगता है कौन सा गांजा फूंक के आए हो भाई तुम। वो कहता है कि लगता है किसी भ्रम में जी रहा है भाई, 2 स्टार के बीस्ट को मारना इतना भी आसान बात नहीं है। वो तो लगता है तुम क्रेजी हो चुके हो भाई। तो तुम लोगों को जो कहना है कहो, तुम्हें बिलीव नहीं है तो मत करो, मेरे बाप का क्या जाता है। ब्रदर शू तुम यहाँ पे अपना शो ऑफ करना चाहोगे? पता नहीं लो प्रोफाइल ही ठीक है। तो किड तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तो मेरे सामने कहने की हिम्मत करे हो। मैं हूँ शुआंग हू, द टॉप डिसेबल ऑफ द 3rd अकेडमी। मेरी स्ट्रेंथ जो है वो ऑलरेडी सेकंड लेवल पे जल्दी पहुंचने वाली है। मैं सेकंड आता हूँ ली शुआंग के बाद, समझे? मैनेज कर सकता हूँ पर फिर भी मैं ऐसे नहीं हरा सकता, समझे? तुम कह रहे हो इस बच्चे ने ऑलरेडी हरा के रखा है, यदि अगर ऐसा कर देता है तो मैं ऐसे पापा कहूंगा। वो शट अप, वो तो तुम कौन हो, माइंड योर बिजनेस। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पापा के बारे में ऐसा बोलने की? वो तो क्या तुम किसे अपना पापा कह रही हो? तुम पागल तो हो चुकी हो क्या? वो यूं शांत हो जाओ, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं आई एम नॉट योर डैडी। तो किड अपने आप को लगता है कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो तुम, मेरे लिए ज्यादा एडवांटेज का नहीं है, इससे शांत हो जाओ। वो तो एग्जैक्टली आखिरकार एकदम बकवास कर रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें डैडी कहूंगा यदि अगर तुम जीत जाते हो, समझे? सच में यार मैं हंस के मेरा लिवर दुखने लग गया है। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तभी हम देते हैं वहां पे वो कहते हैं कि ये सारे बीस्ट मतलब कि बर्सर्क मोड में जा चुके हैं, ये तुम पे अटैक करने वाले हैं, भागो। ये सुन के वो कहता है भागो, ली शुआंग उसे नहीं रोक सकती। हम भागते हैं, वो भागना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं तभी वहां पे वो एक को होल्ड ऑन करने की कोशिश करती है। वो कहती है मैंने एक को रोक लिया, दूसरा तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो तो किड तुम बच के लकी हो, ये 2 स्टार का बीस्ट हम पे अटैक करा, अदरवाइज मैं तुझे जान से मार देता। 2 स्टार का बीस्ट आ रहा है, चलो चलो चलो। वो कहता है कि फेलो डिसेबल प्लीज मेरी कोई मदद करो, मैं इनको रोक नहीं पा रही है, ऑर्डिनरी स्टूडेंट प्लीज यहाँ से भाग नहीं पा रहे। वो क्या है यहाँ पे शाओ जुआंग है जो कि तुम्हारी मदद कर देगा। वो कहते क्या? वो कहता है ली शुआंग ये आखिरकार टॉप है 3rd अकेडमी का, सबसे ज्यादा पावरफुल जीनियस है। शाओ हुआंग जो कि अपने आप को तुम्हारे मतलब कि सेकंड बताता है, इसने कहा कि ये ऑलरेडी एक सेकंड स्टार से लड़ चुका है। वो कहता है शू चैंग तू कमीने, होता जाओ अपना शो ऑफ दिखाओ, मदद करो। होता शाओ युआंग मेरी मदद करो यार, इनको रोकने के लिए वहां खड़े मत रहो। होता मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है क्यों, क्या हुआ, डर गए क्या? वो कहता कमीने किसने बोला मैं डर गया, मैं एक टॉप 3 का जीनियस हूँ, सबसे ज्यादा मैं आऊंगा, मैं रिप्रेजेंट द 3rd अकेडमी का। और उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन तभी वो दूर जाता है। वो कहता नहीं मैं नहीं लड़ सकता इससे। होता है यूजलेस, होता है नेमलेस किड, तुम में हिम्मत है तो तुम जाओ जाके उससे लड़के दिखाओ। वो कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, नहीं भागो। वो कहता है कि तुम लकी हो कि आज तुम मुझसे नहीं भिड़े, और हम एक जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है तुम अपनी फिस्ट से उसे रोक सकते हो, होता नहीं। वो 2 स्टार का बीच उसके ऊपर अटैक कर रहा है, वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। तभी हम
मैं कहता एक पंच में उस बीच की धज्जियां उड़ा देता है। ये देख के वो कहता है कि नामुमकिन, एक पंच में। ये देख के वो कहता है कि लड़की कहती है कि अगर मैंने ये अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना, आई स्वेयर मैं इस पर कभी भी विश्वास नहीं करती। मैं ली शांग ओरिजिनली इनविंसिबल समझती थी अपने आप को 3 अकेडमी में, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ऐसा स्टूडेंट भी हाँ है। वो कहता है कि ये क्या है, तभी हमारा मेरा सर दर्द करने लगता है। होते ब्रदर शांग क्या हुआ, होते तुम ठीक हो? होता मैं ठीक हूँ। पता नहीं अचानक से सर दर्द किया, बहुत अजीब सा लगा। मैं सेकंड स्टार पे पहुंच गया हूँ ना, इसके लिए मैं लेवल अप करने वाला था, पर पता नहीं क्या हुआ अचानक से मेरा सर दर्द करने लग गया। होता कि 2 स्टार पे तुम पहुंच गए हो, लगता है तुम जल्द ही 2 स्टार को ब्रेक थ्रू करके 3rd स्टार पे पहुंचने वाले। लगता है तुम्हें जल्द से जल्द स्टार टावर के अंदर जाने की जरूरत है ब्रदर। तुम किस तरह की आदमी हो? होता है शू चैंग, तुम्हारे पास कोई प्रोफेशन नहीं है, पर फिर भी तुम्हारी इस दुनिया में सबसे यूनिक हो, बड़ी जल्दी लेवल अप कर रहे हो, तुम्हें जल्द से जल्द उस टावर में भी जाने की जरूरत नहीं लगती मुझे को। तो वो कहता चलो ये अच्छा है, मुझे उस टावर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पर ये बैड न्यूज ये है कि इतनी पावर का बूस्ट मैं अपने अंदर नहीं रख पा रहा। मुझे अपने प्रोफेशन को जल्द से जल्द चेंज करना होगा, अपने आप को बढ़ाना होगा। होता कि हे तुम्हारा नाम क्या है? तुमने एक मतलब कि 2 स्टार के बीस्ट को बड़े आराम से एक पंच में हरा दिया, क्या मैंने तुम्हारे बारे में सुना है? तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? होता कि मेरा नाम शू चैंग और मैं एक अनअवेकनर हूँ। ये सुन के होता अनअवेकनर, ठीक है चलो भूल जाओ, मुझे तुम्हें नहीं बताना, ठीक है कोई बात नहीं, पर ये कंपटीटर हमारे बीच में, समझे शू चैंग। अभी तुम फर्स्ट प्लेस पे हो, पर लेकिन मैं ली शुआंग, मैं तुम्हें इनकाउंटर करूंगी और मैं तुमसे नहीं हारूंगी। ये सुन के वो कहता है कंपटीशन हमारे बीच में? अबे कब यार, मैं सच बता रहा हूँ मेरे पास कोई प्रोफेशन नहीं है। वो कहता लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। हे तुम यहाँ से गए नहीं अब तक? वो कहता क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले लोगे यार प्लीज? वो कहता ये बंदा बड़ा पावरफुल है, इसके साथ रहूंगा तो मैं बचा रहूंगा। होता कि मुझे कोई रीजन दो कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूं। बोलते कि मैं शुआंग अपनी आधी जिंदगी तुम्हारे साथ दे दूंगा, मेरे बस ओनली को मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। प्लीज लो, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे तो मैं मेरे जिंदगी का मकसद ही क्या है? मैं आज से तुम मुझे अपना बेटा बना लो। ये सुन के वो कहता है कि ओ बे ओए साले तू एक जीनियस है साले, तेरा मान मर्यादा प्राइड वगैरह सब कहाँ गया? और फिर वो लोग चलते चलते केव की तरफ जाने लगते हैं। वो कहता हम बस पहुंच गए हैं, अकॉर्डिंग टू गाइडेंस हम ये ब्रॉन्ज गेट के पास पहुंचने वाले हैं। लगता है यहाँ कुछ हो रहा है, ये लोग अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उधर सिचुएशन जरा मैं पूछ के आता हूँ। उधर ब्रदरली ये ब्रॉन्ज गेट को आगे का रिक्वायरमेंट है 2 स्टार वाले प्रोफेशनल वाले बंदे के लिए ओपन करने के लिए, लेकिन जैसे हम यहाँ आए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मतलब कि टीम अप करके यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में रिबेलिंग कर रहे हैं 2 स्टार के बीस्ट के साथ। वो कहता है कि 2 स्टार का ब्रदर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम इसे ओपन कर सकते हो। तभी पीछे से बहुत सारे बीस्ट आ रहे होते हैं। वो कहता बीस्ट आ रहे हैं, नहीं यार अब हम मरने वाले हैं, प्लीज कुछ करो। वो कहता अरे हमें धक्का मत दो, अरे ऐसा मत करो। वो कहता तुम कर रहे हो, मैं ली एक जीनियस हूँ, एक गन मैन हूँ, समझे, एक प्रोफेशनल, मेरा सब तो पावरफुल है, ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है हमें तुम्हारे नाम के तुम्हारे प्रोफेशन की कोई परवाह नहीं है, हम 3rd अकेडमी के लोग हैं, समझे, तुम लोग 2nd अकेडमी को, हम तुम्हें नहीं जाने सकते, मॉन्स्टर से आए तो मारे जाओ, समझे। वो कहता है ये 3rd अकेडमी के लोग हमें बुली करें, ये गलत बात है, तो यहाँ पे कोई 2 स्टार का मॉन्स्टर यहाँ आने वाला है, कोई बंदा नहीं है कि हम मरने वाले हैं। वो देखिए फेलो डिसेबल, मेरा नाम है जूलू, मैं एक नोबल मैग हूँ, 2nd अकेडमी की टॉप जीनियस हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा फेस दोगे? वो कहता है मैं कभी चुड़ैलों को कभी मुंह नहीं लगाता, मैं लीशा एक सिग्मा मेल हूँ, 2nd अकेडमी से बिलोंग करता हूँ, तुम्हारे मैं फेस दूँ कोई औकात नहीं है। 3rd अकेडमी के बंदे चाहे कितने पावरफुल क्यों ना, हमारे हम मतलब कि 2nd अकेडमी, हम 3rd अकेडमी के लोग सबसे पावरफुल है, तुम 2nd अकेडमी के लोग लूजर हो। वो कहता है मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी। उधर एक्सक्यूज मी। वो कहता सोचे हैं और उसका ग्रुप यहाँ गया जिंदा है अब तक, तो तुमने सुना नहीं, तुम 2nd अकेडमी के बंदे यहाँ नहीं जा सकते। वो कहता है कि ओए ये ब्रॉन्ज गेट तेरे बाप का नहीं है। वो कहता है क्या कहा? ये ब्रॉन्ज गेट ओपन करने के लिए 2nd स्टार की यानी कि 2 स्टार की प्रोफेशनल की जरूरत है, समझे। हमारी सारी ऑप जो है ना वो ली शुआंग के साथ है, द टॉप डिसेबल ऑफ द 3 अकेडमीज, हम यहाँ उसी का ही इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे डैडी बोलो, समझे। वो कहता है तुम 3rd अकेडमी के लोग, लगता है डैडी बुलवाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे डैडी बोल। वो कहता तेरी इतनी मजाक, तुझे पता भी है तू बस एक माइनर है, मीडियोकर है। उधर हाँ तो तू क्या कर लेगा, तू साला टकला गंजा साला। ये सुन के वो कहता सूच है तुम्हें अपना औकात भी पता है तुम क्या कर रहे हो? होता सोचें तुम अपने आप को मार रहे हो, समझे, ज्यादा ऊपर उछलो मत, होता है कि तुम मरेगा साले। वो कहता है कि हाँ मार दे साले को। तभी हम देखते हैं वहां आता है शाओ वांग। वो कहता है अपनी औकात में रहे साले। वो कहता है जाके उसके ऊपर गिरता है। वो कहता कौन है साले? वो कहता मैं तेरा बाप। वो कहते ब्रदर हुआंग आप यहाँ पे? वो 3rd अकेडमी का टॉप जीनियस है शाओ वांग। तो मैंने सुना है ये आखिर 2nd आता है ली शुआंग के बाद। वो कहता है कि तू किसके ऊपर अटैक कर रहा था, किसको बता रहा था? वो कहता सॉरी भाई। वो कहता ये बच्चा आखिरकार कचरा है 2nd अकेडमी का, ये आखिरकार हमारे सामने औकात कर रहा था। वो कहता तू कचरा, तुझे लगता है तेरी इतनी औकात है कि ये तेरे को पापा बोलेगा, तू बोल इसको पापा। वो कहता क्या मैं वर्ती नहीं हूँ कि इससे क्या हुआ शाओ वांग को, ये आखिरकार हमारे 2nd अकेडमी की मदद क्यों करा है? वो कहता पता नहीं, शायद कोई प्रपोजल होगा मेरे लिए, मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ, तुम सबसे पावरफुल हो, शायद तुम्हारे लिए होगा। वो कहता कि आप सेटिस्फाई हैं? वो कहता यस मैं सेटिस्फाई हूँ। होता हाँ हम सेटिस्फाई हैं, हमें अच्छा लगा 2nd अकेडमी लोगों को। होता तुम दोनों दूर हटो, तुमसे कौन पूछ रहा है? बॉस आप सेटिस्फाई हैं? ये सुन के वो कहता है क्या? वो तो सर अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो मैं अभी इसे और मारूं। ये देख के वो कहता है कि ये शाओ
युआंग को क्या हो गया, ये इस कचरे को ऐसे रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है। होता है शाओवांग, मैं तेरा नाम याद रखूंगी। वहाँ पे बाई हुई और ली शुआंग आ जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो होता है कि ली शुआंग, बाई हुई और अदर टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे वो यहाँ आ गए। होता तुम लोग रुके क्यों हो, चलो इस गेट को ओपन करो। वो ओपन करने लगती है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो कहता है कि ली शुआंग में से होल्ड ऑन नहीं कर सकते, हम मरने वाले हैं। वो कहते हैं इसे ओपन नहीं कर सकते, इसकी रिक्वायरमेंट है 2 स्टार। ये कैसे है, ये देखिए वो कहते हैं कि ये भी इसे ओपन नहीं कर पा रही। अब हम गए, लास्ट टॉप यही है। होता है कि मैं करता हूँ। वो कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये शू चैंग तुम मरना चाहते हो क्या। वो कहता है मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। वो कहता है तुम ओपन कर सकते हो, क्या मजाक कर रहे हो, यहाँ गड़बड़ करने की मदद मत कर, समझे। मैंने तेरे साथ टीम अप नहीं किया क्योंकि मैंने तेरे पे एक रहम किया था। होता है कि शू चैंग तुम्हें क्या लगता है तुम पे कोई बिलीव भी करेगा। होता है कि मैं अपनी कैपेबिलिटी जानता हूँ, मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। वो कहता है अच्छा ओपन कर सकते हो, इसे सिर्फ 2 स्टार का प्रोफेशनल ही ओपन कर सकता है, ना कि वो जिसने अब तक अपनी अवेकनिंग ही नहीं की है। तो ली लिंग तुम एक बहुत बड़े गधे हो। वाई बैंग तुम एक सबसे बड़े डमेस्ट कैरेक्टर हो जिसको आज तक मैंने अपनी इंटायर लाइफ में देखा। 2 सबसे बड़े गधे लोग अपनी पावर का घमंड करते हैं। ये सुन के वो कहता है ये बंदा क्या करने वाला है। वो कहता है कि ये उन दोनों को बेवकूफ बोल रहा है, किडिंग, क्या ये मजाक कर रहा है। होता ओपन। वो कहता है कि यदि अगर तूने ओपन कर दिया तो मैं लाइव आके अपने आप को शिट खाऊंगा। तभी वो ओपन कर देता है, जिसको देख के उन दोनों के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि ये इसने ओपन कर दिया। वो तो इसने ओपन कर दिया, यानी कि ये 2 स्टार का है, ये सीक्रेट सबसे पावरफुल है। वो कहता है मैं इसके अंदर से कोई भी प्रोफेशनल पावर यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि ये इनक्रेडिबल है, इसलिए। वो तो ये 2 स्टार का है शू चैंग, इसलिए तो आखिरकार ये 2 स्टार की डीमन बीस्ट को हरा पा रहा था। फिर ये इस लेवल तक पहुंचा कैसे, कब पहुंचा, कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा। वो लोग बीस्ट को हैंडल करे होते हैं। फिर वो लोग अंदर जाने लगते हैं कि चलो 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 अंदर चलो। वो लोग अंदर जाने लगते हैं। होता बॉस लगता है गेट खोल दिया, किसी अननोन बच्चे ने गेट खोल दिया। होते चलो अंदर चलो, हमें जैसे अपना काम पूरा किया जो कि हमें हमारे यंग मास्टर ने दिया है। वो अंदर जाने लगते हैं। वो कहते हैं ये तो अंदर हम देते हैं स्पाइडर क्वीन होती है। वो तो इंसान खाना, क्या बात है। वो कहता है कि ये 2 स्टार की बॉस स्पाइडर क्वीन है। देखिए आमतौर पे बॉस मॉन्स्टर तो एक मिडिल लेवल की डंजन के अंदर अपेयर होते हैं ना, 3 स्टार वाली। ये यहाँ कैसे। होते कौन जाते हैं, प्लीज मुझे बताओ कि ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये लो लेवल की बॉस है। होता कम ऑन हमारे पेट में। और वो एक बंदे को पकड़ के खा जाती है कि वाह मजा आ गया। ये देख के लोग कहते हैं कि हम गए, हमारी लास्ट ऑफ ये थी। वो कहता है एवरीवन रिट्रीट करो। वो कहता है कहाँ रिट्रीट करे, पीछे मॉन्स्टर आ रहे हैं, आगे ये है। वो कहता है कि इससे फेस टू फेस फाइट करो। वो कहते हैं इतनी औकात, और उनको अटैक करती है। वो कहता है तुम ठीक हो। वो कहती है इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो 2 स्टार की कंप्लीटली बॉस लेवल की है, इसे सप्रेस करना मुश्किल है। वो कहता है तुम मेरा खाना हो, मेरे पेट में आ जाओ। वो कहता है कि एवरीवन या तो लड़ो या मरो। वो कहता है लड़ो मरो यार, समझ नहीं आ रहा क्या करो। वो लोग भागने लगते हैं। वो कहता है हम इससे भाग नहीं सकते, या तो हमें लड़ना होगा या मरना होगा। पीछे भागो, उनसे लड़ो, उनसे बचो, या आगे इससे फाइट करो, हमें पास और कोई चारा नहीं है। वो कहता है कि इससे फेस टू फेस फाइट करना मुश्किल है। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है और वो दूर आके गिरता है। वो कहता है एक छोटा सा कीड़ा। तभी हम देते हैं उसका वहां पैर टूटने लगता है। वो कहता है क्या मेरा पैर। वो कहता है कि इनक्रेडिबल, इसने उसको इंजर्ड कर दिया। शू चैंग की स्ट्रेंथ मुझसे भी ज्यादा हाई है। वो कहता है कि मैक्सिमम पावर लगाने के बावजूद भी बस 1 लोग में से तोड़ पाया। बाप रे। ये देखिए वो कहता है इसने इसको रोक दिया, तो किसी ने उसके पैर को तोड़ दिया। कौन हो सकता है। होता है कि ली युआंग हो सकती है शायद तक, वो उससे फाइट कर रही थी। वो कहता है कि तुम मेरा खाना हो, अनफॉरगेटेबल, मेरे बच्चों इनके ऊपर अटैक करो। वो सब मकड़ियां उनके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है कि ली युआंग द टॉप 10 प्रोडक्ट जीनियस मिलके साथ में अटैक करो। होता है ये यूजलेस है, हम चाहे कहां से भी अटैक कर लें, दोनों तरफ से हमारे अगेंस्ट में 2 स्टार के बीस्ट हैं। तो कि मरने से तो अच्छा है यहाँ पे अटैक करें। वो तो सही का, मरने से तो अच्छा है आर्ग्यूमेंट करना बंद करो, इनसे अटैक से ढंग से करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। भाई मुझे तुम्हारा फोन दो, मुझे मोरोंग से बात करनी है। ये सुन के वो कह रहे क्या, अब ऐसा साले इस मुसीबत में भी तेरे को उससे बात करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक डंजन के अंदर जहाँ पे वो उससे एक मोस्टर से फाइट करी होती है। वो कहती है फाइनल बॉस, ठीक है तो, और वो अटैक करती है उसके ऊपर, उसे 2 हिस्सों में काट देती है। वो कहती है वीकेस्ट। वो कहती है उसके साथ ही कि वाओ जैसा आप पेयर था, आपने एक 2nd स्टार के बॉस को बड़े आराम से मार दिया। कि ओ मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, आओ मुझे किसी दो। वो कहती है कि अपनी मुंह अपने बकवास करना बंद करो, कम से कम मेरे पिछवाड़े पे थप्पा था दो। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बोतल नहीं आना, मैंने अपने प्रोफेशन को पास किया, अपने एक्सपीरियंस को पास किया, मुझे अभी दूसरों को टीचिंग भी देना है। टीचर ने मुझे कहा था कि कुछ तो होने वाला है, पर लेकिन क्या पता अभी तो समझ नहीं आया। वो कहते हैं कि रुको, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो कहता प्लीज मुझे नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। वो कहते कि क्या इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहते हो, कम ऑन, वो मेरी गॉडेसेस है। वो कहता मैं यहाँ दूसरों को बचाना चाहता हूँ। होता कि सीनियर मोरोंग जो है वो ऑलरेडी आखिरकार टियानजी एकेडमी में जा चुकी है और वो तुम्हारा कॉल नहीं उठाएगी, समझे। दूसरों को बचाने के लिए यहाँ तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है मैंने कहा, तुमने मुझे ये भी कहा था कि मैं इस ब्रॉन्ज गेट को नहीं खोल सकता, पर मैंने खोल दिया, अब बोलो, मुझे चुपचाप नंबर दो। होता है ठीक है मैं तुझे नंबर देता हूँ, समझे। वो नंबर दे देता है। हम देखते हैं वो वहाँ पे काउंसिल में होती है और उनको ज्ञान दे रही होती है। वो तो मोरोंग यहाँ आ गई, हमारी एकेडमी की नंबर 1 ब्यूटी, यार मैं जानता हूँ इनको देख ही लूँ तो मैं खुश हूँ। उसके असिस्टेंट वहाँ पे उसके लिए लेटर्स लेके आती है। वो ये क्या है, वो तो लव लेटर्स है तुम्हारे लिए। वो कहते हैं पुराने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जिसने भी लवी डवी करने की कोशिश की ना, उसे सजा है सीधा गोल्डन
गोल्ड डिगर के अंदर भेज दिया जाएगा, समझे। वहां पे जाके उसे मटेरियल्स के लिए माइनिंग करनी होगी। जिन जिन बंदों ने मुझे लव लेटर भेजा है उनको तैयार करो। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, साथ में भी बहुत सारे मेल स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं सबक सिखाऊंगी। तभी उसका फोन बजता है। वो कहता है कि ये फोन आ रहा है या नो नंबर है, कौन है। वो कहता है उठाओ। वो जैसे ही उठाती है वो कहता है मोर हूँ, मैं सूचेंग हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहते ये कौन है। वो मैं मोर हूँ, सुनो। हाँ आई लव यू। ये सुन के वो कहते क्या क्या, पूरी क्लास साइलेंट हो जाती है। हम देखते हैं वाई कहता है कि सूचेंग तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो आई लव यू कह ही रहा होता है। वो तो सूचेंग वो टास्क मैंने कंप्लीट किया, चलो 100 बार बोलना था, हो गया। ये देखिए ऑडियंस वहां भड़क जाती है कि कौन है साले, मैंने लव लेटर लिखा था पर लेकिन उसने फेंक दिया, और यहाँ पे एक बंदा उसे पब्लिकली आई लव यू बोल रहा है, ये इंसल्ट है उसके लिए, मैं इसे जान से मार दूंगा। वो कहते हैं कौन है ये, इस बंदे को मैं जान से मार दूंगी। बोलते शांत हो जाओ, तुम सब जानना चाहते हो, इसका नाम है सूचेंग। उधर सूचेंग किस एकेडमी किस ईयर में पढ़ता है। होता नाम बताओ, मैंने आज तक कभी ऐसे बंदे का नाम नहीं सुना। होता है कि ये मेरा फियोन्सी है। ये सुन के वो कहता है कि क्या है, क्या एक महीने का फियोन्सी। सूचेंग तुम मेरा इस्तेमाल करते ना, अब मैं तुम्हारा करूंगी। अब तुम मेरे फियोन्सी हो ना, अब तुम खुद इस चीज को झेलो। ये सुन के वो कहता है फियोन्सी अनएक्सपेक्टेबल, नहीं नहीं मैं कभी नहीं मानूंगा। सूचेंग इस बंदे का नाम याद रखूंगा, इन्वेस्टिगेशन करो कौन है इसके ऊपर, सूचेंग वाला बंदा, नाम पता करो। सिस्टम कहता है आपने इस चीज को पूरा किया जिसके लिए हम आपको अचीवमेंट देते हैं 10,000 डोंकीज। ये सुन के वो कहता है कि क्या, एक मिनट क्या बोला। हाँ भाई साले मैंने इस टास्क को पूरा किया, तुम मुझे 10,000 गधे दे रहा है। साले ऐसी सिचुएशन में मैं गधों का करूंगा क्या। देखिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी गधे मतलब कि मुंह पे लात मारने में बढ़िया होते हैं। वो देखिए क्या बकवास कर रहा है ये। अब हम क्या करें, हम यहाँ पे मरने वाले हैं। वो डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। वो तो एक मिनट, मॉन्स्टर अटैकिंग आर्टिफैक्ट है। वो तो यस मैं ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लेके आया था। मत कहना तुम इनको स्टूडेंट्स के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हो डिमोनिक बीस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। वो तो एक्सीलेंट, इनका सेक्रीफाइस देखिए हम यहाँ से निकल सकते हैं। वैसे भी हमें आखिरकार मॉन्स्टर्स का पीछा छुड़ा के यहाँ से निकलना, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के हम यहाँ से निकलेंगे। फिर अपने यंग मास्टर लोगों को जाके जो उनसे बात करनी है वो हम कर लेंगे। वो तो ठीक है, तो वो वहाँ बम फोड़ देते हैं। ये देखिए वो कहता है कि मॉन्स्टर अट्रैक्टिंग बम, ये किसने फोड़ दिया, कौन है कमीना जो कि हमें बिट्रे कर रहा है। सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो कहता बम गए, साला कौन है जिसने आखिरकार ये किया था। मॉन्स्टर उन्हें मारने लगते हैं। वो तो मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। वो कहता है कि वाह लगता है कि मेरे खाने के ऊपर किसी ने मसाला मतलब कि गिर दिया है, अब मजा आएगा। वो कहते भाग भाग। वो कहता है टेररिस्ट साले जो भी हैं साले सामने वो भाग रहे हैं। वो तो सूचेंग तुमने कहा था तुम यहाँ दूसरों को बचाओगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। वो कहता हाँ तुम बस अपनी मतलब की लवी डबी कर रहे थे। वो कहता तुम अपनी बकवास करना बंद करो। कहता कि मैं एक साथ 10,000 डोंकीज को क्या समन कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो तो फिर मैं यहाँ पे सबको मरवा दूंगा यार। वो तो सूचेंग तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो तो कचरे तू क्या यहाँ मरना चाहता है क्या। कि मैंने ऑलरेडी बोला है ली लिंग तुम एक सबसे बड़े बुद्धू आदमी हो, एक नंबर के गधे हो। वाई हुई तुम सबसे बड़े इडियट्स में से एक हो। तुम दोनों वो आदमी जो कि बस अपनी पावर को घमंड करते हैं। वो कहता है 10,000 डंकीज। ये सुन के वो कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहां पे 10,000 गधे आते हैं और उनके ऊपर अटपैर होते हैं। ये देख के वो हिला का हिला रह जाता है कि ये कैसे। वो 10,000 गधे, अबे ये कहाँ से आए, अबे ये गधे कहाँ से आए। देख के वो कहता है डिमोनिक बीस्ट ये कहाँ से मेरी टेरिटरी में आ गए। वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो नहीं नहीं नहीं, वो सारे लात मारते हुए उसके मुंह के ऊपर जा रहे होते हैं। उसकी हेल्थ कम पे कम होती जा रही है। ये देख के वो कहता है कि ये सारे मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हैं, इनको तो मेरा सर्वेंट होना चाहिए था। वो 10,000 गधे 10,000 बार उसको मारते हैं जिसके कारण उसकी हेल्थ वहाँ डाउन होने लगती है। तो फाइनली हमने यंग मास्टर लू को कांटेक्ट कर लिया, अब पोर्टल की मदद से हम यहाँ से जा सकते हैं। यंग मास्टर लू खुश होंगे। तभी वो कहते हैं कि आवाज़ कैसी है। उनके ऊपर गधे अटैक कर देते हैं, उनको कुचल देते हैं। वो कहते हैं ये गधे कहाँ से आए। पोर्टल के अंदर से वो लोग बाहर निकलते हैं, दूसरी तरफ पोर्टल ओपन होता है। वो कहता है इंतजार का पल खत्म हुआ, वो दोनों आने वाले हैं, मतलब कि मैं पावरफुल बनने वाला हूँ, मजा आएगा। उधर यंग मास्टर लू देखो पोर्टल ओपन हो चुका है। वो तो जैसा एक्सपेक्ट था, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा फिर बाद में सीक्रेट डोमेन के अंदर जाने के लिए। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर गधे अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि ये हुआ क्या। वो तो पता नहीं किसने 10,000 गधों को अपेयर किया था। वो तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा पलता रहेगा। वो तो कि लुओंग मुझे बताओ ब्रदर शू जो है वो का कोई हिडन समनर भी है। वो तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। ये देख के वो कहता है कि 10,000 गधों को सूचेंग के द्वारा समन किया गया, ये कोई सही चीज नहीं है। ये किस प्रकार का समनिंग मैजिक है, 10,000 गधों को एक साथ कोई समन नहीं कर सकता। ये क्या हुआ था, नहीं 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 इम्पॉसिबल। मामेटर वहाँ होता है। वो कहता है ये क्या है, उसके पास एक चाबी ओपन होती है। वो कहते हैं ऑटोमेटिक एंटर माई बॉडी, ये क्या हो रहा है कि ये किस प्रकार की चाबी है। हम देखते हैं वहाँ मरी हुई थी। ये देख के वो कहता है कि ये एक बॉस लेवल की पावरफुल स्पाइडर डीमन थी, इसको 10,000 गधों ने मार दिया, अनरियल। वहाँ पे वो यंग मास्टर कहता है कि कोई मुझे बताएगा ये 10,000 गधे कहाँ से आए थे, कौन है इन सबके पीछे। तो हम बच गए, पोर्टल यहाँ ओपन हो चुका है, किसने हमें बचाया होगा। वो था कि उसका नाम शायद सूचेंग है, उसने शायद 10,000 गधों को समन किया था। मुझे कहूँ जाऊँ तो पता नहीं मेरी मेमोरी में आखिरकार क्या, पर हमारी लाइफ बच चुकी है। वो थे कि मुझे ये सुनाया गया था कि लिंग लियांग गधा है, वाई शुआंग पावर का अंधा है, बेवकूफ आदमी है, दोनों पावर में घमंड चूर चूर है, इतना मुझे याद है। अगले डंजर में देखेंगे क्या होता है। ये सुन के उन दोनों को गुस्सा आता है। हम देखते हैं वाई कहता है कि एक मिनट सूचेंग इतने
समय से बस एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी लूजर होने का प्रेटेंड कर रहा था। ये एक ट्रू जीनियस है, एक एक्सपर्ट है, इससे अपनी पावर को छुपा के रखा था। इससे पंगा ना लूं तो सूख पाऊंगा। वो इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। 10,000 गंदे कहाँ से, मैं नहीं मान सकता। ये सूचेंग इसने हमें बचाया, ये भी मैं नहीं मान सकता। सेकंड एकेडमी में सिर्फ मैं ही पावरफुल हूँ, मैं जीनियस हूँ, ये एक अनअवेकनर है। ये सुन के वो कहता है सूचेंग सही कह रहा था, तू एक नंबर का गधा इंसान है। चलो छोड़ो यार इसे, तो हम देते हैं। वहां पे उनके मॉन्स्टर अटैक करने वाले होते हैं। वो कहता चलो यार यहाँ खड़े क्यों हो, चलो चलो। वो लोग वहाँ सीक्रेट इलम की मदद से वहां से निकलने लगते हैं। वो कहते कि तू कहाँ भाग रहा है, और हम देते हैं वो वहाँ पे ज़ूलोज होती है, वो वहाँ पे मिट्टी का इस्तेमाल करके उसे नीचे दबा देती है और मॉन्स्टर वहाँ उसे मार देते हैं। वो कहते कि शी हुआ ठीक है, मुझे याद रखा तुम्हारा नाम, मैंने तुम्हें मार दिया, तुम्हारी कभी पूरी हुई। अब बारी है शाओ लुओ की। मेट का फिर से सर दर्द करने लगता है कि बाप रे ये फिर से सर दर्द कर रहा है। इतने सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डीमंस को मारने के बाद मेरा सर हर बार लगता है। मैंने डोंकिस को समन किया था, क्या मेरे रैंक अप होने वाला है फिर से। वो तो तुम ठीक हो? वो कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ यार, लगता है कि अब मैं 3 स्टार पे पहुंच चुका हूँ। ये सुन के वो कहता माय गॉडेस तुम 3 स्टार पे पहुंच के हो। चू चैंग तुम्हारा क्या प्रोफेशन है यार, कोई भी कुछ भी ऊपर, लेकिन इतनी जल्दी 3 स्टार पे एक ही अंदर, ये एक लेजेंड है। ये हम देखते हैं वहाँ बाहर प्रिंसिपल कहती है फर्स्ट एकेडमी की कि मुझे बताओ 1 स्टार के मैक को आने में कितना टाइम लगेगा। वो कहते कि मैडम मैं संपर्क कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मैक को भेजा है, उनको आने में मिनिमम कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा। यूजुअली वो दूसरे डंजन में है, हमें नहीं लगता वो यहाँ टाइम पे आ पाएंगी क्या। वो हम इंतजार नहीं कर सकते, स्टूडेंट अंदर मर रहे हैं, जाना होगा उनको रोकने के लिए। देखिए ये यूजलेस है, लोग जो है वो 3 या 4 स्टार के बंदे हैं, हम नहीं जा सकते, हम अपनी जान को रिस्क में नहीं डाल सकते। मेजर को डिसीजन लेना होगा, मेरा बेटा अंदर है, ये उसकी चिंता हो रही है। तो मैं चिंता हो रही है, बाकी डिसेबल्स का क्या किरका। लीडर बोर्ड पे अचानक से अनाउंसमेंट हो जाती है जिसमें वहाँ मेगटर अभी भी नंबर 1 होता है। ये देख के वो कहता है प्रिंसिपल लीडर बोर्ड पे देखिए सू चेंग का पॉइंट। वो कहता है इम्पॉसिबल 1000 पॉइंट। ये देख के वो कहता है सेंटर एआई वो कभी मिस्टेक नहीं करता। सच में एनरिचबल को एक्सप्लेनेशन दो, सू चेंग के पॉइंट इतने कैसे हैं, अब नॉर्मल है ये। वो कहता है नॉर्मल अब नॉर्मल चाहे कुछ भी क्यों ना हो, 1381 पॉइंट, ये नामुमकिन है। फर्स्ट ट्रायल के अंदर ही इस बच्चे ने ब्रेक थ्रू कर लिया, नामुमकिन, ये हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड है, आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। स्ट्रॉन्गेस्ट पैड है द इंपीरियर एकेडमी के अंदर भी। हाईएस्ट हायर जो है ना 300 साल पहले एक बंदे ने ऐसा किया था जिसने 980 पॉइंट लेके आया था, पर लेकिन 1300 पॉइंट। वो कहता है कि ये पॉसिबल हो सकता है, हमारे सेकंड एकेडमी ने ऐसा एक प्रोड्यूस को किया है, वो तक नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर लेकिन सूचेंग का स्कोर इतना हाई हुआ है, कोई ना कोई रीजन होगा। इसका प्रोफेशन क्या है? वो कहता है कि ये अनअवेकनर है, इसका कोई प्रोफेशन नहीं है। ये सुन के वो कहता है कि बकवास करना बंद कर। तुम किस प्रकार के ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या प्रोफेशनल इस पर्सन को एक थंडर गॉड के साथ मतलब कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो? हर साल यहाँ पे टैलेंटेड बंदे अपीयर होते हैं, बट लेकिन एक थंडर गॉड यहाँ पे अपीयर हुए सेंचुरी के अंदर ही। तुम सच में संडे कोड का नाम उसके बारे में बताना नहीं चाहते? तभी वहां सेक्रेटरी आता है कि सारे स्टूडेंट टेलीपोर्टेशन से बाहर आ चुके हैं। वो कहता सच्ची, वो तो सच में, सच बताओ। वो तो एब्सोल्युटली, मैंने सभी को अपनी आंखों से देखा टेलीपोर्टेशन से बाहर आते हुए। वो सभी लोग बाहर आने लगते हैं। वो कहता बच गए, फाइनली अब लोग बच ही गए हैं। तो डंजन को फिनिश करने के बाद यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है सभी को। तो नंबर 1 पे आता है एकदम गेम की तरह। ये मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। वो कहता आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग से सीक्रेट में आपको मजा आ गया। आपके एडवेंचरस रेट मिलती है अस रैंक। गॉड स्लेयर पॉइंट ऑब्टेन 1 आइटम ऑब्टेन स्पाइडर क्वीन से सलाइवा। वो देखिए इतने सारे बंदे बाहर आ गए। वाओ, आई डोंट नो कि यहाँ पे तुम लोग बचे कैसे। वो तो मेरे ख्याल से मेरी ली शुआंग ने बचाया होगा। वो एक अनप्रेडिक्टेबल जीनियस है, उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं हो सकता। सत्य यही मिरेकलस होगा। वो तो सही कहा, शाओ वांग सत्य वही होगा जिसने आखिर इन लोगों को बचाया होगा। मेरा थर्ड एकेडमी जीनियस है। वो कहता शायद तक मेरे शू चैंग ने बचाया हो। वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड मैं तुम्हें यही कहता हूँ अपनी क्लियर हेड को सर्च कर अपने दिमाग को साफ करो। प्रोफेशनल पर से कहा मतलब कि यहाँ पे अगेन उनकी मेंशन ही मत करो। यदि उसने सबको बचाया है तो मैं खुद थर्ड एकेडमी का फॉर्मूला सीक्रेट उसे दिलम उसको दूंगा कि हमेशा बस साल में एक बार ही ओपन होता है। कि वो हमारे सेकंड एकेडमी का सबसे क्लोजेस्ट पड़ता है जो कि हर साल ओपन होता है। थर्ड एकेडमी वहाँ एकेडमी की प्रिंसिपल कहती कि अरे हमें बताओ ना कौन था जिसने तुम्हें बचाया। बोले कि मैं वो नहीं थी जिन्होंने इनको बचाया, मुझे तुम नहीं थी। वो कहता कि तब तो पक्का मेरा थर्ड एकेडमी का शाओ वांग, गुड जॉब बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सेकंड एकेडमी को तुमने सरपास कर दिया, बढ़िया। तो प्रिंसिपल मैंने भी नहीं किया। ये सुन के वो कहता अरे कम ऑन, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं, तुम सीक्रेट इलम के अंदर जाने के काबिल हो। वो कहता सर मैं सच में ऐसा नहीं कर रहा, आपको मेरे सोतेले बाप से पूछना चाहिए। होता सोतेला बाप, भाई मजाक मत कर मेरे सामने। होता प्रिंसिपल वो शू चैंग ही था जिसने आखिर सभी को बचाया था। होता सच में शू चैंग, मैं इतना ज्यादा खाप क्यों रहा हूँ? शू चैंग ने सबको बचाया है, सच में अनरियल है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सबको बचाने पे कोई रिवॉर्ड मिलेगा? होता एब्सोल्युटली, एक ग्रेट मेरिट का काम किया है तुमने, हमें आखिरकार ऐसे अलायंस के अंदर बताना होगा कि तब तो ठीक
है, मैंने ही सबको बचाया है। तो मैंने कहा था ना मेरे सेकंड एकेडमी के ऊपर वापस भगवान की कृपा आ चुकी है। ये एकेडमी की मोरॉन हुई थी जो कि सबसे तो पावरफुल थी, एंड देन नाउ मेरे सेकंड एकेडमी में फिर से एक टोटल स्कोर करके बंदा आया है, सू चैंग, कि सभी में माहिर है। फर्स्ट एंड थर्ड एकेडमी दोनों को तुमने सरपास कर दिया, क्या बात है। होता इम्पॉसिबल, एक बिना अवेकनिंग वाला बंदा ये कैसे कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं सूचेंगे लुक डाउन कर रहा हूँ, पर लेकिन एक बॉस को मारना ये इम्पॉसिबल है। ट्रैश ऐसा कर ही नहीं सकता। हम आमेटे उसे एक जोर से मारता है, वो कहता है वांग ली, सो तुमने खुद देखा, तुमने खुद कहा था कि सीक्रेट इलम का फॉर्मूला तुम उसे दोगे, अंदर आने दोगे। फर्स्ट प्रिंसिपल कहती है, फर्स्ट एकेडमी की, वो कहती है कि ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। दो मतलब कि अचानक से फर्स्ट इलम के लोगों मतलब कि डीमंस की पावर सेकंड इलम पे चली गई। अचानक से स्पाइडर बॉस को किसी बंदे ने हरा दिया, किसी बंदे ने वहाँ पे 10,000 डंकी को समन कर लिया। ये सारी रिपोर्ट हमें अलायंस को करनी होगी। जब तक वो कोई ऑर्डर नहीं देते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब बाय द वे मुझे कुछ पूछना है, वो गॉड स्लेइंग पॉइंट का क्या है? देखिए गॉड स्लेइंग पॉइंट तभी मिलता है जब कोई बंदा फेयरलेस परफॉर्मेंस करता है, इसके पास असली रैंक का एवोल्यूशन तक मिलता है। एक स्मॉल चांस होता है इसके लिए। वो तो सोचें कहीं तुम्हें गॉड स्लेइंग पॉइंट तो नहीं मिले ना। वो तो मुझे 1 पॉइंट मिला है। ये सुन के वो था 1 पॉइंट, मैं पता भी है बहुत सारे जीनियसेस एकेडमी के आज तक कभी भी एक सिंगल पॉइंट नहीं पा पाए हैं। सोचें मैं तुम्हें परफॉर्मेंस सरप्राइज नहीं हूँ सीक्रेट इलम में, पर आफ्टर ऑल हर साल मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट होती है सीक्रेट इलम में। तुम्हें गॉड स्लेइंग पॉइंट मिल गया, ये मुझे शॉक कर रहा है। तो मुझे पता है वो पहले स्टूडेंट हो एन एकेडमी के ने गॉड स्लेइंग पॉइंट पाया है। वेल डन। वो पहले फ्रेशमैन टैलेंटेड हो सेकंड एकेडमी के। भाई तुम पे नाज है, मूरों को भी तुम पे नाज होगा। मैं उसके प्रति प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह इक्विपमेंट तुम्हें सब मिलेगी। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। होता है कि वो औरत तो मुझे जान से मारने के लिए इंतजार कर रही है। होता सोचें इस समय तो तुमने मुझसे बेटर कर दिया, बट लेकिन ह्यूमन रेसेस ग्रैंड एग्जामिनेशन ऑफ ओवर टॉप रेंज उस समय देखते हैं एग्जाम हॉल के अंदर एक मत जो होने वाला है। मैं ली शुआंग प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं ही चैंपियन हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा मुझसे कंपेयर मत करो यार। क्यों? क्या तुम मुझे लुक डाउन करे हो? होता नहीं, क्योंकि मैं एक हैकर हूँ। हैकर इसका क्या मतलब है? ये तुम्हारी कोई प्रोफेंसी है? प्लीज मैं भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। द ग्रेट वाइल्ड लॉर्ड, द रूलर ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड, आप पे बिलीव है ग्रेट वाइल्ड लॉर्ड। वो आपके सर्वेंट्स तक पूरी दुनिया को आप आ नहीं जाते तब तक हम आपको सर्व करेंगे। वो वहाँ समन करने लगते हैं। वो कहता है कि इसका रिएक्शन वाइल्ड लॉर्ड ने रिस्पॉन्स दिया हमें इतनी सारी सेक्रीफाइसिंग के बाद, हमें कोई मैसेज मिला, कोई रिस्पॉन्स मिला, वहाँ पे हम देते हैं कोई आता है। वो कहता फाइनली वाइल्ड लॉर्ड यहाँ आ गए। भले ही उनके ऑरा का प्रोजेक्शन है पर फिर भी ये बड़ा कमाल का है। आई कांट बिलीव कि सच में गॉड यहाँ आ चुके हैं। तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। वो था वाइल्ड लॉर्ड क्या हुआ? गुस्सा मत कीजिए, हम आपके बिलीवर हैं, हम आपके गॉड गल्ट के लोग हैं। हम वो करेंगे जो आप कहेंगे। वो कहता है मेरा चौथा बेटा स्नेक्ड वो यहाँ मारा गया है फ्रेश हंटर्स के द्वारा। आखिरकार पता करो किसने मारा है। मैं इस कारण गुस्से में हूँ, वो मेरा डिसेंडेंट है। क्या ऐसा किसने किया होगा? द वाइल्ड लॉर्ड, किसने आपके फोर्थ प्रिंस को मारा होगा? तो जाओ इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे बताओ। आप टेंशन मत लीजिए, फोर्थ प्रिंस के पता हम करेंगे। एट लास्ट बी रैंक के डिमोनिक बीस्ट उनकी डेथ अनफॉरगेटेबल है। इसके ऊपर जरूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो देखिए नो मैटर कोई भी हो पर उसे सजा दो। यदि अगर इसने ठंडे गॉड का भी हाथ है तो मैं उसे भी मजबूर करूंगा इसके लिए। फिर हम देखते हैं एक विलक के अंदर जहाँ पे यंग मास्टर लुओ को होता है। यंग मास्टर लुओ आप ठीक है? द नॉनसेंस, ने मुझे मेरे मुंह पे लात मारी है, तुम्हें लगता है मैं ठीक हूँ? होता है यंग मास्टर लू। बेसिकली हमने इन्वेस्टिगेशन की है जैसे कि आपने हमें कहा था। एक स्टूडेंट जिसका नाम है सूचेंग जिसने एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है सीक्रेट रिलम के अंदर, तो वही है जिसने ये सब कुछ लिया। उसी के पास वो आइटम है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो आइटम मेरे लिए बहुत कीमती है, चाहे कुछ भी क्यों हो जाए वो लेके आओ। चाहो जाके उस बच्चे को मार दो, चाहे मुझे खुद ही क्यों ना मारना पड़े। होता है यंग मास्टर लू। स्टूडेंट ने वहाँ पे सभी की जान बचाई है सीक्रेट रिलम के अंदर। वो ऑलरेडी डिपोर्टेड हो चुका है अलायंस के अंदर। इफ यू अगर आप खुद जाएंगे मेरे ख्याल से आप दूसरों के अंडर में आ सकते हैं। होता कि मैं हूँ यंग मास्टर लुओ, तो मैं लगता है मैं डरता हूँ। लुओ फैमिली कभी किसी से नहीं डरती है। वो तो ऑफ कोर्स यंग मास्टर लुओ आप डरते नहीं है, पर लेकिन आप इस वक्त शक्ल आपकी सही नहीं लग रही है। वो तो देन ऑर्डर पैलेस करो उसके अगेंस्ट में किलिंग ऑर्डर, जिसको भी उसे मारेगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा, चाहे फिर वो असकला एक रैंक का हंटर भी क्यों ना हो। उस बच्चे को मार के लेके वो आइटम। वो तो डोंट वरी मास्टर, इस चीज को हम खुद हैंडल कर लेंगे। हम देखते हैं वहाँ अर्थ क्यों आने लगता है। वो कहते हैं ये कैसा है? वो तो यंग मास्टर लुओ बैड न्यूज, आज अमाउंट में डंकी यहाँ आ रहे हैं। ये सुन के वो कहता है क्या? हम देते हैं गधे आते हैं। ये देखिए वो कहता है गधे नहीं, फिर से नहीं। वो फिर से मार खाता है, फिर साथ उसके गोटे तक टूट जाते हैं। वो तो बैड मेरा मेंशन, मेरे गोटे कंप्लीटली मुझे मार के रख दिया गधों ने। द लेटेस्ट न्यूज ये है कि सिटी के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में गधे का डिजास्टर आ रहा है। फॉर्चुनेटली मैन जिसका नाम है लुओ उसे इंजर्ड हुए हैं, बाकी और कोई इंजर्ड नहीं हुआ। ये सुन के वो था ऑलमोस्ट मैं अपने 10,000 गधों को तो भूल ही गया था। मैं उनको कैसे समन करूँ? सिस्टम क्या तुम 10,000 गधों को वापस बुला सकते हो? तो हाँ, आप उन्हें जब चाहे वापस बुला भी सकते हैं, जब चाहे वापस कर भी सकते हैं। तो देन उनको वापस बुला लो। सभी लोग गायब होने लगते हैं। होता कि वाह 10,000 घोड़े गधे वापस आ चुके हैं मेरे पास। तो अब फाइट
का टाइम आएगा तब मैं इनको समन कर लूंगा, ये बेस्ट आइडिया है। उधर सूचेंग अर्जेंट नोटिस है क्लास मीटिंग के अंदर। देखिए क्या बात है आखिरकार, ऐसी क्या अर्जेंट मीटिंग आ गई। कहता है कि एक बहुत अर्जेंट कैलकुलेशन हुई है, बहुत सारे बंदे जो हैं वो अभी तक क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टार तक नहीं पहुंच पाए हैं। द ह्यूमन रेस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अगले महीने होने वाला है। 3 मेजर जो अकेडमीज जो है ना उन्होंने अपनी 3 ब्रांचेस सीक्रेट रिलम्स को ओपन किया है, डीमन डोमेन को भी मतलब कि ओपन किया है सभी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। उधर डीमन डोमेन जो है वो एक एरिया है ऑक्यूपाइड बाय द डीमंस बीस्ट। तो डीमन ड्रैगन का जो अटैक था ना लास्ट टाइम अकेडमी के अंदर अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर, वो भी वहीं से आया था। अलग मॉन्स्टर जो है वहां से रिलीज हो रहे हैं। डीमन बीस्ट जो है वो जनरली उनके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती पर लेकिन उनके पास पता नहीं कहां से आ गई इतनी इंटेलिजेंस। उससे भी ज्यादा डीमन डोमेन जो है वो मोस्टली लोकेटेड है इस करंट जगह के अंदर जहाँ पे डीमन जो है वो वहाँ पे अपना रूल करते हैं। ह्यूमन अगर एक्सीडेंटली वहां चले जाए तो समझ लो उनकी जिंदगी वहां तबाह है। उधर अगर डीमन डोमेन इतनी पावरफुल इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो 9 स्टार्स मतलब कि पावर हाउसेस को उनको तो तबाह कर देना चाहिए था। उधर फर्स्टली वो बहुत ज्यादा है, दूसरी बात डीमन डोमेन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस दुनिया में हर जगह है, उसे ऐसे फाइट करना बड़ा मुश्किल है। सेकेंडली मेनी डीमन डोमेन्स जो है ना उनके पास पावरफुल डीमन बीस्ट है जो कि 9 स्टार के पावर हाउस को भी बड़े आराम से हरा सकते हैं, तो उनको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है। तब तक कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी लेके आ सकते हैं। एक साल पहले बहुत सारे इंसान जो है वो वहां पे गए थे पर लेकिन इंसानों की रेस के पास अचानक से बाद में पावर आनी शुरू हुई एंड देन फिर यहाँ साथ साथ क्राइसिस भी आने शुरू हो गई। कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा। तो यानी कि क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये डिमोनिक डोमेन आई कहाँ से, ये बीस्ट आखिरकार इससे आ रहे हैं। तो देख भाई अभी हम छोटी सी डंजन से अंदर से बच के वहां से आए हैं तो बस ये थोड़ी बहुत बातें अभी हमें पता चली हैं। बाकी और बड़े बड़े सीक्रेट जो है इस दुनिया के सीक्रेट रिलम के वो हमें जब हम बड़ी अकेडमी में जाएंगे तब हमें पता चल जाएगा। सिस्टम कहता है एक नया मिशन एक्विप हुआ है, आपको बच्चों को जो है ना वहाँ पे शिक्षा देनी होगी, आपको ब्लेसिंग देनी होगी, 3 डिसेंडेंट्स और कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा इंटायर ह्यूमन रेस के लिए। वो एकदम मजाक कर रहे हो मुझसे, क्योंकि हम प्रोफेशनल है, हम कभी मजाक नहीं करते हैं समझे। कि क्या बकवास मिशन है मेरे लिए, मैं एक बच्चा हूँ तो तुम चाहते हो कि मैं बच्चों को वहाँ पे पैदा करूँ, बच्चों को सिखाऊं, या मिशन चेंज करो यार। वो कहता है एक बार मिशन इशू हो गया तो सॉरी हम इसे नहीं कर सकते। तो मेरी ना कोई गर्लफ्रेंड है ना मेरी कोई वाइफ है, बच्चे कहाँ से लेके आऊंगा यार, तो एक लड़की दे दे मेरे को। बोला ना बिल्कुल भी नहीं, हमारे खुद के पास नहीं है, कहाँ से दे हम तुम्हें। वो कहता है कि मजाक मत कर यार, बोलो मुझे तुझसे कुछ पूछना है। बोला हाँ भाई पूछ क्या हुआ। देखिए क्या तू अपने फीमेल अवतार में आने के बाद बच्चे पैदा कर सकता है। ये सुन के वो कहता क्या बकवास कर रहा है मेरे सामने। देखिए सीक्रेट रिलम में लास्ट टाइम क्या हुआ था, शू चैन सच में हमें उसने बचाया था। वो तो ऐसा हो भी सकता है, मैनी पीपल उन्होंने देखा भी, फिर भी ये वैलिड है। यहाँ तक ट्रायल रैंकिंग जो वो भी अनाउंस नहीं हुई है। मुझे लगा था भाई वही है कि ट्रांसफर हुआ है फर्स्ट एकेडमी से जो कि टॉप है जो हमारे सेकंड एकेडमी के अंदर, लेकिन अब उसका टाइटल सूचेंग के पास जा चुका है। क्योंकि मैं वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पर्सन, मैं वीक नहीं हूँ किसी से भी। मैं सूचेंग को सरप्राइज कर दूंगा आज नहीं तो कल, तो उसे अलाउ नहीं करूंगा मेरी मूरों के पास भी जाने के लिए। तो ये मिशन सच में आउट रेंज है यार, पहले भी बोलना आसान है पर लेकिन ये मिशन कैसे कर सकता हूँ यार। कहते हैं कि वैसा सच बताऊं सूचेंग इतना भी खास नहीं, उसकी परफॉर्मेंस मैंने इतनी कुछ खास नहीं देखी। होता बस शो ऑफ करना जानते हैं। होता आई थिंक सूचेंग की वो एक पावरलेस पर्सन नहीं है, उसके पास कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी होगी। सूचेंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा भाई से भी ज्यादा। होता इनफ सूचेंग स्टैंड अप। वो कहता है हाँ बोल क्या हुआ। मैं तुमसे बस एक चीज पूछूंगा, यहाँ सभी लोग हैं और सभी लोग जानते हैं कि तुम एक कचरे हो। वो कहता है तू कहना क्या चाहता है, देख तेरे पास जवाब नहीं है तो तू खेलना चाहता है तो प्लीज बैठ जा, मेरे पास तेरे साथ खेलने का समय नहीं है। अभी वहां पे प्रिंसिपल आता है, वो कहता है सभी लोग शांत हो जाओ। हमारी जो सेकंड एकेडमी जो है ना वो अभी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है इस ट्रायल के कारण, थैंक्स टू सूचेंग उसके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का कारण। इन एडिशनल हर अलायंस ने जो है वो रिवॉर्ड पेश किया है सूचेंग, उसे भी रिसीव हुआ है। वो भी थर्ड एकेडमी के वुशियांग सीक्रेट रिलम के अंदर जा सकता है। दिस इज द वीआईपी ट्रिप ऑफ द टियानिंग एकेडमी, 10 स्किल विद नो क्लासेस रेस्ट्रिक्शन मूल्यांग। 1 घंटे बाद वो कहता है मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ह्यूमन रिसर्च कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 1 महीने बाद होने वाला है। अब तुम्हारी अल्टीमेट फैट के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं। तीनों एकेडमी मिलकर 3 डोमेन डीमन रिलम के अंदर जाने वाली है। इस टाइम पीरियड के अंदर तो अकेडमीज जो है ना वो क्लासेस नहीं ले पाई, लोगों को टीम अप करके ही जाना पड़ेगा डीमन रिलम के अंदर और अपनी स्ट्रेंथ को अपने क्लासेस को बढ़ाना होगा। ऑल्सो सेकंड एकेडमी जो फर्स्ट प्लेस जीती है तो जो बाकी 3 एकेडमी जो है ना तो वो हमें प्रायोरिटी सबसे पहले देगी। हमारे लिए पहली बार है हमारी सेकंड एकेडमी इस लेवल तक पहुंची है, हमें इस चीज का फायदा उठाना होगा। 1 घंटे बाद वो कहता वाह टीम एन ने तो सच में कमाल ही कर दिया यार, लास्ट घंटे में जो उन्होंने बोला मजा आ गया। मुझे की सोच है क्या हम लोग डीमन रिलम में साथ में जाने वाले हैं, मैं तैयार हूँ। बोलते कि मैं भी तैयार हूँ, मैं भी आगे मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। वो कहते एग्जाम हुई मैंने तुझे बेकार से समझा है, इस समय लास्ट टाइम तू आ गई थी पर लेकिन अब तो नहीं आ सकती। सूचें का तेरे से कोई कनेक्शन नहीं है। वो देख किसने कहा हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं सूचें को अभी भी डैडी कहती हूँ। वो देखिए यार ये लोग सिस्टम कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आपके जो बच्चे जो हैं वो आपके लिए आने के लिए तरस रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं जिसके लिए हम आपको वो कम्पीट करते हैं, आपको अप्रिशिएट देते हैं। वो कहता है 1 मिनट
क्या ये काम क्या ये सिस्टम का कोई वर्क है क्या, बग है क्या? सू चैंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम मेरी सीनियर सिस्टर मोरों को हरास नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। तो भाई एक्चुअली मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं है। डोंट वरी, मैं मोरों को कभी परेशान भी नहीं करूंगा। वो तो सच में, इफ यू बिलीव मी तो देन तुम ये ले सकते हो। तो मैं ये आखिरकार बेच रहा हूँ ऑब्टेन क्लासेस स्किल, 10 मिलियन स्टार कॉइन के अंदर लेना चाहोगे? तो मुझे बेच रहा है, इनक्रेडिबल यार, मुझसे मजाक मत कर। तो मैं मजाक क्यों करूंगा यार, तो ये दे रहा हूँ, ये ले। बट लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक और। तो हाँ कह मैं तेरी हर एक रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तब मुझे बस पापा बोल। तू चाहता है, मैं तेरे को अपना भाई मानता हूँ, पर लेकिन तू मुझे अपना बेटा बनाना चाहता है। तो मुझे पापा नहीं बोलेगा तो ठीक है, मुझे तू फोर्स मत कर, मैं तो वैसे भी तेरे को दे रहा था। उधर रुक जा, ठीक है डैडी, उधर गुड, ये ले। तो सिस्टम ने आपको प्रमोट किया, वेल डन। तो सच में ये काम करता है, यानी कि मतलब बस बच्चों से पापा बुलाना है। अब मुझे शिवांग को ढूंढना होगा। एक मिनट, ये मेरे अंकल का कौन है? अब जबकि इस दुनिया में आए गया हूँ, मैंने अब तक उनको देखा नहीं, ब्लड रिलेटिव्स को, मेरे ओनर के बारे में जानता नहीं हूँ। तो हेलो अंकल, क्या हुआ? शाओचेन, क्या तुम फ्री हो? क्या तुम घर आना चाहोगी? तो ओके, मैं आ रहा हूँ दोपहर के अंदर ही। उसकी वहाँ आंट आती है। बोलता कि क्या हुआ, तुमने अपने बेटे को कॉल लगाया था? बोलता हाँ, मैंने अपने शाओचेन को कॉल लगाया था, वो भी आ रहा है दोपहर के अंदर। हाँ, मैंने तुम्हारे नेफ्यू के बारे में सुना है, कुछ दिनों पहले इसने कमाल की अवेकनिंग जगाई है, एक फेलियर की, समझे? तुमने ऐसे बड़ा करने में इतना समय लगा दिया और देखो वो क्या लेके आ रहा है। तो शाओचेंग स्टूडेंट है, तुम प्लीज उसके ऊपर इतना प्रेशर डालना बंद करो, सब जाने भी दो। तो स्कूल के पास एक डोमेट्री है, हम उसका पैसा भरते हैं, समझे? और आखिरकार वो कुछ नहीं कर पाया तो फिर उसे गली के अंदर ही सोना पड़ेगा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 1 महीने बाद होने वाला है, यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आदमी वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाता। हाँ, उसकी बहन आती है कि डैड क्या बात है, कॉलेज एग्जाम का रिजल्ट आया है, वैसे भी कौन सी अकेडमी ने उसे एक्सेप्ट किया है, कहे जाने को कहो। वैसे भी अकेडमी जो है अभी जल्दी छुट्टी होने वाली है। एग्जैक्टली, वैसे भी हमारी बेटी जो है वो अकेडमी के बेटे को, डीन के बेटे को डेट कर रही है, तो ये हमारे लिए बढ़िया है। साथ में बेटा मुझे बताओ कि तुम्हें आखिरकार कोई फ्रूट वगैरह चाहिए हुआंग कैंग के लिए? बताओ। हमने उसे यहाँ डिनर के लिए बुलाया है कि उसके साथ सीक्रेट में कुछ इंसिडेंट हो गया था, जिसके कारण क्या बहुत सारे बंदे अभी रैंक में नहीं आ पाए हैं। वो मुझे अपने साथ डीमन रिलम के अंदर लेके जा रहा है इस तोहफे में ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने उसके बारे में सुना है अपने न्यू स्टूडेंट्स जो है वो कुछ वहाँ मर गए थे। एग्जैक्टली व्हाट हुआ क्या था वो देखिए मैं इतना श्योर नहीं हूँ, पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके बारे में उसने अब तक मुझे बताया नहीं है। मैंने सुना है किसी ने उनकी जान बचाई थी। वो स्टार अलायंस में भी जब जाने वाला है वेरीफाई हुआ डिटेल के अकॉर्डिंग, रिजल्ट उसका आज जल्दी आने वाला है। हमारा मेडर जा रहा होता है, वो लोग उसका पीछा करे होते हैं। उधर की मैंने सुना ये सूचें जिसने आखिरकार हमारे ऊपर ट्रबल की थी, ये यहाँ पे छुप रहा है सेकंड अकेडमी के अंदर, पर अब ये बाहर आ चुका है। देखिए 2 स्टार असैसिनेशन के साथ हम इसे बड़ा आराम से मार सकते हैं। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो बड़े बिल्कुल भी नहीं बच सकता, ये तो ठहरा इजी, हम इसे मार सकते हैं। वो देखिए ठीक है, तो कोई अच्छा सा शेड्यूल ढूंढ के हम इसे मार सकते हैं। फिर बॉस को एक अच्छी खबर देंगे। हम देखते कुछ समय बाद वहाँ पे शाह हुआंग आता है। वो देखिए गॉडफादर, मैं यहाँ आज का, मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रहे थे, यहाँ जल्दीबाजी में आया हूँ, क्या हुआ बोलिए? वो कहते सिस्टम आपको प्रमोट करता है, आपने एक और बच्चे को यहाँ पे अपना बाप बनवा लिया, मतलब कि अपना बेटा बनवा लिया, कांग्रेचुलेशन। तो बताइए क्या हुआ, आपको मेरी जरूरत थी? मुझे कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो, बस मैं कुछ काम से आया था। वो तो कांग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे एक स्किल मिलती है बकेट रन की। वो तो बकेट रन सिस्टम, आर यू सीरियस? बकेट रन की भी कोई स्किल होती है आखिरकार? तो अरे बकेट रन के अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई बाल्टी को पकड़ के भागने की कोशिश करते हैं तो आपकी स्पीड इनविंसिबल बन जाएगी। वो कहता है ये बेटर से, ये नथिंग से अच्छा और कुछ नहीं है, चलो अंकल की जगह चलता हूँ। कुछ समय बाद वो पहुंचने लगता है। बोलता अंकल मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग शायद तक अंकल का घर यहीं ऊपर है। तभी बंदा अटैक करता है कि बच्चे मुझे तो मिल गया, तो यहाँ से जान से मार दूंगा। तभी हम वो कहता है कि बंदा बड़ा टेरिफाइंग है, मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, ये बच नहीं पाएगा। तभी हम एक जोर से पंच मारता है, वो कहता है नहीं, और हम देखते हैं वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है कि तू इतना ताकतवर, ये अभी भी जिंदा है, लगता है कि ये 2 स्टार से भी थोड़ा अपर रिलम का है, मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा इससे। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। टोटल करके मैंने अब तक इसके 20 चैप्टर अपलोड किए हैं, इसके 65 चैप्टर है और बड़े हैं, तुम देख सकते हो। 20 चैप्टर में 20 कितनी बनी है, तो सोच लो मिनिमम शायद तक लगेगा 3 से 4 चैप्टर लगेंगे, मैं कर दूंगा, ठीक है, बड़े आराम से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में।